हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने एक कंपनी के लिए ट्रेनिंग वीडियो किया था एंड वो वीडियो सेल्स के ऊपर है। फील्ड में जाके ना सेल्स कैसे जनरेट करते हैं एंड वीडियो इज वेरी हेल्पफुल। मैं कई कंपनीज के ट्रेनिंग सेशन में उसको यूज भी कर चुका हूँ। एंड एक जो बेसिक स्टेप्स होते हैं कभी भी सेल जनरेट करने के लिए, वो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया। 1 घंटे प्लस का वीडियो है। अगर आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या आप एक मैनेजर हैं या आप एक फार्मा कंपनी ओनर हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट डिटेल देखिए, अपनी टीम मेंबर के साथ में शेयर करिए। आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जो आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं सेल के लिए एज ए कंपनी, मार्केट में कंपटीशन बहुत सारा है, वहां पे कुछ बेसिक चीजें मिसिंग होती है। उसके बारे में इन डेप्थ डिटेल मैंने बताया है, स्टेप बाय स्टेप कौन से बेसिक चीजें होती हैं जिसको आपको हमेशा प्रिपेयर करना चाहिए। राइट, वीडियो को एंजॉय करिए और यस, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा एंड अपने जो भी आपके सुझाव होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। एंड किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं वो भी। चलिए चलते हैं वीडियो पे। Welcome friends in today learning session, and in the today session we are basically going to discuss about the sales and marketing। and जैसे कि हम फील्ड में काम करने जाते हैं ना, वहाँ कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि बेसिक्स है फार्मा का। एंड कई बार जो आज का ट्रेंड है, इस ट्रेंड को देखते हुए हम बेसिक्स को ही भूल जाते हैं। जो लोग आज के टाइम में ना बेसिक्स को फॉलो करते हैं, उनको डेफिनेट सी बात है डे टू डे वर्किंग में, सेल्स में बेनिफिट मिलता है। बट बहुत सारे लोग, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है, यहाँ बहुत ढेर सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। मतलब डे बाय डे आप देखेंगे तो स्टार्टअप बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। राइट। और उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जितने भी लोग आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो क्वालिटी ऑफ वर्किंग जो है ना वो रिड्यूस होती जा रही है एक्चुअली। क्वालिटी ऑफ वर्किंग कहने का मेरा मतलब है कि ड्रेसिंग सेंस या नॉर्मल जो वर्किंग करने का सिस्टम है, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जाता है। आदमी जो नया न्यू जनरेशन आ रहा है, वो क्या सोचता है, कैसे भी कपड़े पहन चले जाओ या कैसे भी कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली बात तो स्कीम के ऊपर ही होनी है। राइट। उसके मन में क्या, उसके माइंड में क्या सेटअप है कि कुछ भी कर लो, लेकिन अल्टीमेटली बात कहाँ पे होनी है, बात तो अल्टीमेटली स्कीम पे होनी है। इसलिए क्यों हम इन बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान दें। लेकिन फ्रेंड्स सेम टाइम एक चीज है, तो एक बेसिक चीज ये है कि अगर आप एक्टिविटी की बात करते हैं मार्केट के अंदर, या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, या प्रोडक्ट के रेट की बात करते हैं, इन सभी सिनेरियो के अंदर क्या होता है ना, सब लोग दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि हम जा रहे हैं तो हम ही ऐसी चीजें ऑफर कर रहे हैं, हम ही स्कीम दे रहे हैं, या हम ही जो है रेट दे रहे हैं, या हम ही सर्विस दे रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल्स आर गोइंग एंड डिलीवरिंग द सेम थिंग इन द मार्केट। ऐसे केस के अंदर फिर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन निकालना या किसी बड़े डॉक्टर को कन्वर्ट करना, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। तो उसी के ऊपर आज मैं कुछ बेसिक सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर डे टू डे एक्टिविटी एक्चुअली। सेल्स की कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है, एंड जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीजें हैं उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं ऐसी कोई बात करूंगा जो थ्योरेटिकल है, हाँ पढ़ तो सकते हैं बट उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी चीजों से मैं दूरी बनाऊंगा, प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बात करूंगा। राइट। सबसे पहले हम सेल्स की बात करते हैं तो हमें दो चीजों को जानने की जरूरत है। फर्स्ट इज द व्हाट इज द सेलिंग, सेलिंग क्या होता है। सेकंड, व्हाट अ सेल्स पर्सन डज, एक सेल्स पर्सन मार्केट में जाके क्या करता है। राइट। दो चीजों को हमें समझना है। जिसमें से फर्स्ट है सेलिंग। सेलिंग क्या होता है, सेलिंग मीन्स टू सेटिस्फाई और नीड और वांट विथ योर प्रोडक्ट इन द एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स या म्यूचुअल बेनिफिट। मतलब किसी की कोई नीड है, डॉक्टर की कोई नीड है, आपने सेटिस्फाइड किया। राइट। अब ये जो सेलिंग है, ये दो फ्रेंड के बीच में नहीं होता, क्योंकि वहां पे कोई म्यूचुअल बेनिफिट नहीं होता। बट जब हम डॉक्टर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं या अपने कस्टमर के साथ में हम इंटरेक्ट करते हैं, वहां पे क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। म्यूचुअल बेनिफिट मीन्स अगर हम डॉक्टर्स को कोई मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं या रिटेलर को कोई मेडिसिन दे रहे हैं, उस केस के अंदर क्या हो रहा है कि उसको मेडिसिन मिल रही है, उसके अगेंस्ट हमें क्या मिल रहा है, एक अमाउंट मिल रहा है। राइट। एक अमाउंट मिल रहा है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम नीड को सेटिस्फाइड करते हैं।
राइट, जो भी मार्केट के अंदर नीड है हमारे कस्टमर से उसको हम सेटिस्फाई करते हैं। बट एक सेकंड वे और भी है जिसके थ्रू बिजनेस को जनरेट किया जाता है, राइट, जिसके थ्रू हम बिजनेस को जनरेट करते हैं, वो होता है नीड या वांट को क्रिएट करना। जैसे कि आप ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं कि अभी आपने टीवी पे एक गोदरेज इजी का ऐड देखा होगा। गोदरेज इजी, विंटर जैसे ही आता है ना, गोदरेज इजी का ऐड आने लगता है। समर में आपको वो ऐड नहीं दिखाई देगा। जानते हैं आप सभी लोग, शाहिद भाई आप जानते हैं गोदरेज इजी, हम्म। हाँ जो हाँ, विंटर जानते हैं, एड विंटर आता है क्लॉथ उसका। साफ करने के लिए आता है। गोदरेज इजी का अगर हम्म आप ऐड देखेंगे तो उसके अंदर क्या ऐड में आता है कि अगर आपने गोदरेज इजी से कपड़े को नहीं धुला तो आपका कपड़ा छोटा हो जाएगा, ऐसा एडवर्टीजमेंट के अंदर क्लेम किया जाता है। बट अगर मैं रियलिटी की बात करें तो ऐसा कहीं कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं होता है। गोदरेज इजी ने किसी भी, आप डिटर्जेंट से अगर अपने कपड़े को धुलते हैं उसके अंदर जो है आपका कपड़ा छोटा नहीं होगा, राइट। हमें जनरली हमको देखने को मिलता है, ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं होने वाला है। बट एडवर्टीजमेंट में हमें ऐसा शो किया जाता है कि गोदरेज इजी से अगर हम नहीं धुलेंगे तो कपड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गोदरेज इजी ने क्या किया, नीड को क्रिएट किया। गोदरेज इजी आने से पहले एक नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर से सभी लोग अपने कपड़े को धुल रहे थे। बट उसने क्या किया, डिफरेंट मार्केटिंग पोजिशनिंग क्रिएट किया मार्केट के अंदर कि विंटर की जब बात आएगी, विंटर क्लॉथ की, तो वहां पे आप गोदरेज इजी को यूज करेंगे। एंड इसी टैगलाइन को यूज करके विंटर में आप देखेंगे तो विंटर क्लॉथ साफ करने के लिए गोदरेज इजी नंबर वन ब्रांड है आज के टाइम पे, और बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। तो कंपनी ने क्या किया, गोदरेज ने क्या किया, वहां पे वांट क्रिएट किया। विंटर क्लॉथ क्लॉथ को वॉश करने के लिए दूसरी नीड क्रिएट किया, वांट क्रिएट किया लोगों में, जिसकी वजह से लोग उसको परचेज करते हैं एंड यूज करते हैं। सेम थिंग हैपन इन द डॉक्टर चैम्बर व्हेन वी एक्सप्लेन अबाउट द ब्रांड। कुछ ब्रांड की तो उनको नीड होती है, जैसे कि मान लो पेन किलर है, फीवर है, एंटीबायोटिक है, ये उनको नीड होती है जिसको हम देते हैं और नीड को फुलफिल करते हैं। बट मेनी टाइम बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल मल्टीविटामिन ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको रियल में बहुत ज्यादा नीड नहीं होती। बट जब हम अपने कस्टमर को एजुकेट करते हैं अबाउट द बेनिफिट, राइट, अबाउट द एडवांटेज ऑफ द ब्रांड एंड कैसे हमारा ब्रांड लाइफ, जो पेशेंट है उसकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आता है, तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट डॉक्टर आल्सो प्रिस्क्राइब जो मेन ब्रांड है उसके अलावा दे प्रिस्क्राइब सम अदर ब्रांड एज अ को प्रिस्क्रिप्शन, राइट। आप देखते हैं डॉक्टर आपको पेशेंट को मल्टीविटामिन भी प्रिस्क्राइब करता है, उसके साथ एक प्रोटीन पाउडर भी लगा देता है, उसके साथ कुछ और भी लगा देता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट की हीलिंग जो है थोड़ी जल्दी हो जाए, थोड़ी फास्ट हो जाए। तो वो क्या तरीका होता है, कस्टमर से नीड को क्रिएट करना। तो मार्केट के अंदर अगर हमें बिजनेस जनरेट करना है तो उसके लिए चार चीजें जरूरी है, या फोर वेज हैं जिसके थ्रू आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द नीड, नीड को आप आइडेंटिफाई करिए, देन थ्रू योर प्रोडक्ट उसको आप फुलफिल कर दीजिए। दूसरा तरीका है नीड को आप जनरेट करिए, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया कि आप ब्रांड को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ब्रांड के मैकेनिज्म को समझाते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर एग्री हो जाता है, राइट। आप नीड को जनरेट कर रहे हैं। एंड थर्ड तरीका है इन्फ्लुएंस और नीड, नीड को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं कि कोई बड़ा डॉक्टर है उसका प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है एंड वो प्रिस्क्रिप्शन किसी छोटे डॉक्टर के पास जाता है, उसके फॉलोअर के पास में जाता है, और ऑन बिहाफ ऑफ दैट रीजन वो इन्फ्लुएंस होता है कि टॉप को डॉक्टर अगर ये कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है या ये ब्रांड प्रिस्क्राइब कर रहा है तो ये बहुत अच्छा होगा, राइट। देन वो प्रिस्क्राइब करता है उस ब्रांड को। तो हम नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम सेलिंग करते हैं, जिसके थ्रू हम सेल करते हैं बेसिकली। प्रिंसिपल ऑफ सेल्समैनशिप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ थ्री प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे सेल को जनरेट किया जा सकता है मार्केट के अंदर, मैक्सिमम सेल कैसे किया जा सकता है मार्केट में, नीड को आइडेंटिफाई करके, या फिर नीड को जनरेट करके, या फिर कस्टमर को इन्फ्लुएंस करके। तीन तरीकों से सेल को लिया जा सकता है मार्केट में, पाया जा सकता है मार्केट से। बट ये सेल पाने के लिए अगेन थ्री प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्समैनशिप। इसमें सबसे नंबर वन पे आता है ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप सबसे टॉप पे आता है अगर मैं सेल्स प्रिंसिपल्स की बात करूं तो।
बहुत सारे रैप मार्केट के अंदर काम करते हैं जिनको बहुत ज्यादा डीपर नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा उनको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो ढंग से प्रोडक्ट को पढ़ भी नहीं पाते, लेकिन मार्केट के अंदर आप देखेंगे ना वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो इंसेंटिव्स अर्न कर रहे होते हैं और एक बहुत अच्छा सेल जनरेट कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इज द ह्यूमन रिलेशनशिप। क्योंकि वो रैप्स जो होते हैं, चाहे वो रैप हो चाहे वो स्टार्टअप कंपनीज हो, वो क्या बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना के रखती हैं अपने कस्टमर के साथ में, एंड उस रिलेशनशिप को इनकैश करती हैं। तो अगर बिजनेस जनरेट करने की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले पोजीशन पे आता है वो है रिलेशनशिप। एंड इसी रिलेशनशिप को हम सीमेंटिंग करने का काम करते हैं स्ट्रेट थिंकिंग के साथ में। जो सेकंड पॉइंट है स्ट्रेट थिंकिंग, इसका मतलब है कि 1+1=2, नॉट 3, और सॉरी नॉट 11। 1+1=2 ही हमको डॉक्टर को या अपने कस्टमर को सिखाना है, 1+1=11 नहीं सिखाना है। मार्केट में क्या होता है, कई बार बहुत सारे लोग अपने कस्टमर के साथ में फॉल्स कमिटमेंट कर देते हैं कि सर आप ऐसा करो, 10,000 का बिजनेस दे दो तो हम आपको ये दे देंगे, 20,000 का बिजनेस दे दो कंपनी आपको ये प्रोवाइड कर देगी, वो प्रोवाइड कर देगी। या फिर कई बार हमें मेडिसिन के बारे में नॉलेज नहीं होता है, उसके बावजूद भी हम डॉक्टर हमारे मेडिसिन के बारे में कुछ भी पूछता है तो अपने मन से शायद ऐसा होता होगा हम उसको रिप्लाई दे देते हैं, राइट। कई बार वो डॉक्टर उसके बेस पे मेडिसिन यूज कर लेता है, खासतौर पे आरएमपी डॉक्टर्स जो जिनको नहीं मालूम है, उतना डीपर नॉलेज नहीं है, बहुत सारे इंटीरियर के डॉक्टर एंड बड़े डॉक्टर कई बार आपको चेक कर रहे होते हैं कि इवन दैट आपको नॉलेज है अपने मेडिसिन के बारे में नहीं जो आप खुद सेव कर रही है, राइट। तो वहां पे उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, अगर वो आरएमपी डॉक्टर यूज करेगा उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो आपको आपके बारे में सोचेगा कि आपकी मेडिसिन जो सही से वर्क नहीं कर रही है या ठीक नहीं है, ऐसा परसेप्शन डेवलप होगा। एंड जो जिसको नॉलेज है वो क्या करेगा, वो ऐसा परसेप्शन डेवलप करेगा कि आपको कुछ पता ही नहीं है, कुछ आता नहीं है, क्योंकि आपने झूठ बोला था। या फिर कंपनी फ्रॉड है, कंपनी ने बोला था हम टीवी लगा देंगे, एसी लगा देंगे, और बाद में कंपनी ने लगाया नहीं, आपने कमिटमेंट कर दिया। कमिटमेंट करते समय आपने टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं की, कितने टाइम में कितना प्रिस्क्रिप्शन आएगा, कितने का बिजनेस आएगा, प्रॉपर उसको कैलकुलेट नहीं किया, प्रॉपर आपने कम्युनिकेट नहीं किया। आपको लग रहा है डॉक्टर ने पूरा बिजनेस नहीं दिया है या केमिस्ट ने पूरा बिजनेस नहीं दिया है, जबकि सेम टाइम अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर को ऐसा लग रहा है या केमिस्ट को ऐसा लग रहा है कि मैंने इनको बिजनेस दे दिया है। तो क्या होता है, आपस में मिसकम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या करता है, हमारा कस्टमर हमारे बिजनेस को देना ही बंद कर देता है, राइट। हम उसके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत बड़ा रीजन होता है बहुत सारे टॉप क्लास डॉक्टर के बिजनेस ना देने के, वो बिजनेस ही बंद कर देती है, राइट। एंड थर्ड जो पॉइंट है इसमें प्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन की। आप क्या हो, कौन सी कंपनी से आप आते हो, किस टाइप के आपके प्रोडक्ट हैं, वो डिपेंड करता है आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर। आपने ड्रेसिंग सेंस कैसे बियर किया हुआ है, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके विजुअल दिखाने का तरीका क्या है, आपके बात करने का क्या तरीका है, राइट। ये चीजें क्या ये रिप्रेजेंट करती हैं कि आप किस टाइप की कंपनी से आप आते हैं। हम यहाँ विजन में ट्रेनिंग एंड सारी चीजों को क्यों कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू पीपल गो स्ट्रोंगर व्हेन यू प्रेजेंट योर ब्रांड। अंडरस्टैंड, आप स्ट्रांग हो सको जब आप अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के नॉलेज का पार्ट हो, चाहे प्रोडक्ट की जो साइंस है बिहाइंड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजी है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो सीक्रेट है वो आप बात कर सको उस लेवल पे जाके, मीन्स आप फुल्ली इक्विप रहो जब आप ब्रांड को प्रेजेंट कर रहे हैं किसी डॉक्टर के पास, राइट। तो हम यहाँ पे इसीलिए ट्रेनिंग वीकली बेसिस पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो डिफाइन करता है कि आप किस टाइप की क्राइटेरिया से, किस टाइप की कंपनी से आप आते हैं। क्योंकि आपके चेहरे के ऊपर नहीं लिखा है कि आप टॉप लेवल की कंपनी से आ रहे हैं, स्टार्टअप से आ रहे हैं, पीसीबी से आ रहे हैं, फ्रेंचाइजी लिया हुआ, कहीं नहीं लिखा है। वो आपके जो बात करने का तरीका होता है, जो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं, वही डिफाइन करती हैं कि आप क्या है, किस टाइप की कंपनी है, किस टाइप के प्रोडक्ट है जो आप कम्युनिकेट करते हैं। तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको इस बात को बहुत ही केयरफुली ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी आप डॉक्टर से विजिट करने जा रहे हैं या फील्ड में काम करने जा रहे हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस का बहुत प्रॉपरली आप ध्यान रखें, नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स को वियर करें, सेविंग प्रॉपर करके जाएं, आप वेल ट्रिम्ड रहें, नाखून पॉलिश जो मतलब नेल्स आपका है उनका प्रॉपर ध्यान दें।
एंड हमेशा ही ड्राइविंग करते समय आप हेलमेट वगैरह बियर करें, जिससे आपका कम से कम इतना एरिया तो फ्रेश रहे, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, बहुत धूल होता है। हम लोकल वर्किंग में कई बार क्या होता है कि हम इस देखते हैं कि मतलब इंटीरियर की वर्किंग में हम जो या लोकल की वर्किंग में हम हेलमेट बियर ही नहीं करते हैं। जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मैटर नहीं है, जैसे यूपी की मैं बात करूँ, या कुछ एक डिस्ट्रिक्ट को अगर छोड़ दिया तो कहीं ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है, आप आराम से लेके जा सकते हैं। बिहार में वही हाल है, आपको हेलमेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता आपको। तो उस हेलमेट ना लगाने से क्या होता है, अब जो आपका स्किन है वो डल हो जाता है। जब आप सुबह निकलते हैं तो आपकी स्किन फ्रेश होती है, बट वही 11-12 बजे तक धूल मिट्टी पड़ के स्किन कैसी हो जाती है, डल हो जाती है। बट अगर आप हेलमेट वियर कर रहे थे तो आपका जो फेस होता है वो चमकता रहता है, जैसा आप सुबह प्रिपेयर होके गए हैं वैसा ही शाम तक आपका फेस रहता है, लगभग लगभग। राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान देने की फ्रेंड जरूरत है। आप जब भी वर्किंग करने जाते हैं तो आपको अपनी ह्यूमन रिलेशनशिप, रिलेशन मेकिंग जो स्ट्रेटजीज है, एक्टिविटीज है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है प्रॉपरली। सेकेंड जो है, आपको कोई भी ऐसा फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना है। थर्ड इज द, आपको अपने प्रेजेंटेशन एंड अपने जो ड्रेसिंग सेंस है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दिस इज द थ्री प्रिंसिपल ऑफ द सेल्समैन। अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशन ऑफ सेलिंग। सेलिंग के लिए हमें तीन एलिमेंट्स कौन सी जरूरत है जो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, वो है प्रोडक्ट, कंपिटिटर एंड कस्टमर। अगर आप सेलिंग को विन करना चाहते हैं, आप सेल में मैसिव सेल करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ये तीन पिलर है आपके वर्किंग के, ये थ्री पिलर्स हैं। अब इन तीन चीजों के बारे में जितना इन डेप्थ नॉलेज आप अपने पास में रखेंगे उतना ज्यादा आपको बेटर एडवांसमेंट मिलेगा, उतना ज्यादा बेटर आपको सक्सेस सक्सेस मिलेगी फील्ड के अंदर। राइट। अभी आप बिजनेस जनरेट कैसे करेंगे, सेल्स जनरेट कैसे करेंगे, एक अच्छा आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करेंगे, ब्रांड को क्रिएट कैसे करेंगे, उसके बारे में हमने आपसे बात किया। बट जो मैंने ये तीन चार पॉइंट आपको मैंने बताए सेलिंग के बारे में एंड प्रिंसिपल ऑफ सेल्समैनशिप के बारे में, जो मैंने आपको तीन पॉइंट बताए, वो फ्रेंड तभी उसको स्ट्रांग बना पाओगे, तभी उसको कर पाओगे या रोल आउट कर पाओगे आप मार्केट के अंदर, जब आपको ये तीन चीजें बहुत अच्छे से पता होंगी। जिसमें से पहले नंबर पे आता है आपका प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट अवेयरनेस होनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या है, उसका क्लिनिकल डेटा क्या है, कैसे वो काम करता है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसका पेशेंट कॉम्प्लायंस कैसा है, डोजेस क्या है, एक्शन क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। सो दीज आर द पैरामीटर्स जो आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। और इन सभी पैरामीटर्स की हम लोग कंटिन्यूसली आपको ट्रेनिंग लगातार दे ही रहे हैं। इसके पहले भी आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई है। राइट। वो सारे सेशन आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाए, ये सेशन जैसा हम लोग कर रहे हैं अभी, टोटल रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है। आप लाइव अटेंड कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, कुछ भी चीज पूछ सकते हैं, आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। राइट। एवरी वीक हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। सेकेंड, रिकॉर्डिंग मिलती है, अगर आपको मिस जाता है तो वहां से आप देख सकते हैं। थर्ड, आपको अगर और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ऑफ द मीटिंग, जब नहीं होती तो उस समय भी आप चाहो तो पूछ सकते हो। बट प्रोडक्ट जो नॉलेज है फ्रेंड, वो आपको पावर देता है। अंडरस्टैंड, प्रोडक्ट नॉलेज क्या देता है, पावर देता है आपको, आपको कॉन्फिडेंस देता है। प्रोडक्ट नॉलेज सेल नहीं बढ़ाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ जाए तो सेल बढ़ जाएगा, नहीं, सेलिंग इज अ डिफरेंट स्किल। राइट, सेलिंग इज टोटली डिफरेंट स्किल, जिसके अंदर मैंने आपको बताया ह्यूमन रिलेशनशिप फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आपका थॉट प्रोसेस आता है, थर्ड नंबर पे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स आती है जो सेल को डिफाइन करती है। बट ये तीनों प्रोसेस तभी आपको प्रेजेंटेशन करना है, कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन सपोज दैट करना है, तो आप प्रेजेंट तभी कर पाओगे स्ट्रांगली जब आपको प्रोडक्ट नॉलेज रहेगा। क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज की वजह से आता है पावर, किस चीज का, कॉन्फिडेंस का, एंथोसियाज्म एंड प्रोफेशनल सेलिंग आता है। डॉक्टर उनको 30 सेकंड्स का टाइम देता है, 1 मिनट का टाइम देता है ब्रांड प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए। तो इफ वी हैव द नॉलेज अबाउट द ब्रांड, सो हम उस नॉलेज को अपने अकॉर्डिंग ट्विस्ट कर सकते हैं। कब मुझे 2 लाइन बताना है, कब मुझे 4 लाइन बतानी है, कब मुझे 5 लाइन बतानी है, और कब मुझे सिर्फ एक ही लाइन में ब्रांड के सिर्फ यूएसपी की बात करनी है। ये हम डिफाइन तभी कर पाते हैं। अगर आप अपने विजुअल पेज को देखेंगे तो वहां तो मल्टीपल लाइंस दिए गए हैं, मल्टीपल डेटा दिया गया है। तो क्या इतने कम टाइम के अंदर डॉक्टर कंज्यूम करेगा वो डेटा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर वही सारी चीजें दूसरे लोग भी बता रहे हैं उसको, तो क्यों सुनेगा आपसे। तो डॉक्टर को क्या बताना है, कितना बताना है, कैसे बताना है, ये डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट नॉलेज कितना स्ट्रांग है।
कितने कम शब्दों में कम टाइम के अंदर अपने ब्रांड को आप स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर आप डॉक्टर के से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो हमें प्रोडक्ट नॉलेज क्या देता है? प्रोडक्ट नॉलेज हमको कॉन्फिडेंस देता है, प्रोडक्ट नॉलेज हमको एंथुसियाज्म देता है एंड प्रोडक्ट नॉलेज हमको प्रोफेशनल सेलिंग स्किल्स सिखाता है। अब मैं अगर प्रोफेशनल सेलिंग स्किल्स की बात करूं फ्रेंड, तो यहाँ पे आता है हमारे तीन फीचर्स, तीन एडवांटेज जो हमको डॉक्टर चैम्बर में शेयर करना चाहिए। हम क्या करते हैं डॉक्टर चैम्बर के अंदर जनरली जाते हैं, तो उस टाइम पे हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, सर हमारा प्रोडक्ट ये है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन जितनी भी चीजें हम बताते हैं ना एक्चुअली वो क्या होती है, फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के। चाहे प्रोडक्ट के रेट की बात कर लो, चाहे प्रोडक्ट के टेस्ट की बात कर लो। आप प्रोडक्ट का कैसे बताते हो? सर ये मैंगो फ्लेवर में अवेलेबल है, ऐसे ही बताते हो ना, या डिलीशियस मैंगो फ्लेवर में आए ऐसे बताते हो। ऑरेंज फ्लेवर में सर अपना आता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है, यही तो बताते हो आप। तो जब ये प्रोडक्ट का बता रहे हो कि सर हमारा प्रोडक्ट है, ये इकोनॉमिकल है, क्वाइट इकोनॉमिकल हम लोग दे रहे हैं, और ऑरेंज फ्लेवर में अवेलेबल है, तो जब आप इतना बता के आ रहे हो या इसके साथ ये भी आप ऐड कर दे रहे हो कि सर ये टॉप मैन्युफैक्चरर से बना हुआ, जहाँ इंडिया के अदर टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनाती है वहीं से हमारा प्रोडक्ट भी बना हुआ है, अगर ये बात भी आप बोल रहे हो तो आप सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर को बता रहे हो, राइट। आप क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट के फीचर को बता रहे हैं, प्रोडक्ट के एक्शन, एडवांटेज या बेनिफिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जबकि एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन क्या करता है? प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बात करता है, राइट। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं मोबाइल का, जिससे आप बहुत अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरे पास में एक मोबाइल है सपोज दैट, एंड इस मोबाइल के अंदर क्या 8 GB रैम है, राइट, या 12 GB रैम है इसके अंदर। तो 12 GB रैम क्या एक फीचर है मोबाइल का, इट इज नॉट एडवांटेज या बेनिफिट, ये बेनिफिट नहीं है। 12 GB क्या है? एक फीचर है मोबाइल का। या कोई प्रोसेसर को आप हाईलाइट करते हैं तो वो क्या है? फीचर है मोबाइल का। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है, या एक्शन इसका ये है कि आपका मोबाइल हैंग नहीं करेगा, दिस इज द एडवांटेज, राइट। आपका मोबाइल 8 GB रैम है तो हैंग नहीं करेगा, बहुत ही स्मूथ चलेगा, दिस इज द एडवांटेज ऑफ द 8 GB रैम या 12 GB रैम। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आप जब इस फोन को यूज करेंगे तो आपका जो यूजर एक्सपीरियंस होगा वो बहुत स्मूथ होगा। आप काम का काम फटाफट होगा, आपको तुरंत कॉल लगाना, तुरंत कॉल लगा के कट कर देंगे, फिर आपको दूसरा कोई चीज मैनेज करना इमीडिएटली कर लेंगे। या आप कोई यहाँ पे ऐप खोल के कोई काम कर रहे हैं, वो इसी समय फोन आएगा तो फोन हैंग नहीं होगा, तुरंत आपका कॉल आ जाएगा। तो जो डे टू डे एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है, 8 GB रैम है, स्मूथ मोबाइल चलेगा, जिसकी वजह से जो आपका मोबाइल हैंडलिंग टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। आपको उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई हैंग आउट नहीं करेगा मोबाइल, मोबाइल हीट नहीं होगा। दिस इज द बेनिफिट जो कि कस्टमर के लाइफ में उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। सेम अगर हम ऐसे ब्रांड की बात करें तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में अवेलेबल है, दिस इज द फीचर। अंडरस्टैंड, ये क्या है? एक फीचर है ब्रांड का। आपको अगर डॉक्टर को बताना है तो ये नहीं बताना है कि हाँ ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये आधी बात बता रहे हो आप। अगर आपको बताना है कि सर ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में अवेलेबल है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन सर पेशेंट कॉम्प्लायंस इंक्रीज हो जाता है, एंड पेशेंट कॉम्प्लायंस इंक्रीज होने की वजह से सर पेशेंट कंप्लीट डोजिंग लेगा, जिसकी वजह से उसकी बीमारी ठीक होगी। कंप्लीट सेंटेंस। हम क्या करते हैं अपने ब्रांड पे सिर्फ सर ये फीचर बता के डिस्टरबेंस चले है, जाते थोड़ा हैं। सा इसको जरा सा कम करिएगा। पीछे से किसी की आवाज आ रही है। ओके जस्ट मिनट। Oi, oi, भी मैंने यहाँ सबको, भी किसी को अगर बात करनी है, कोई चीज पूछना है तो आपको हैंड रेज करना पड़ेगा, राइट। अभी मैंने राइट बंद कर दिया है, सो यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ। सो आप लोगों में किसी को भी अगर बात करनी है तो आप मुझे हैंड रेज करेंगे या कमेंट करेंगे, आई विल गिव द परमिशंस, राइट। सो नहीं तो ये क्या है कि एक लोगों की वजह से या दो लोगों की वजह से पूरा प्रेजेंटेशन हमारा हैम्पर हो जाएगा, राइट। तो इन जनरल केस वी आर जस्ट डिमोस्ट्रेटिंग द फीचर्स ऑफ द ब्रांड। अब ये फीचर बताने से क्या होता है? कस्टमर या पेशेंट के लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आता फ्रेंड। और हम क्या है, ऐसी ही चीजों को बताने के लिए हैबिचुअल है।
राइट, हमारा हैबिट बना, हम ये बता के आते हैं ऑरेंज फ्लेवर सर, ऑरेंज फ्लेवर अवेलेबल है। तो आज से आप लोगों को एक आदत डालनी है, एक हैबिट डेवलप करनी है कि आप फीचर नहीं बताएंगे, फीचर के साथ उसके एक्शन, एडवांटेज एंड बेनिफिट को बताएंगे डॉक्टर चैम्बर के अंदर, जो कि रियल बेनिफिट शो कर पाता है। राइट, तो हमेशा जब भी आपको प्रोडक्ट अपना डेमोस्ट्रेट करना है तो उस टाइम पे पूरी बात बता के आनी है। राइट, उसको पूरी बात बतानी है, जिससे कस्टमर के लाइन में जो हैप्पीनेस है उस हैप्पीनेस को हम शेयर कर सके, उस हैप्पीनेस को हम बता सके, और एक डॉक्टर का कंसंट्रेशन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, फीचर नेवर चेंज बट बेनिफिट डू डिपेंडिंग ऑन द नीड्स। मीन्स किसी भी ब्रांड का जो फीचर होता है वो चेंज नहीं होता है, बट उसके जो बेनिफिट्स हैं वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड। राइट, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड। सपोज दैट मैं एक आयरन सिरप में सेल करने जा रहा हूँ या आयरन गोली सेल करने जा रहा हूँ, तो उस केस में अगर मैं आयरन का सिरप, मेरा बहुत अच्छा सिरप है आयरन का, अब मैं आयरन के सिरप को लेके जा रहा हूँ कहाँ पे, गायनिक के पास में, तो आयरन के सिरप को जो मैं प्रमोट करूंगा वो प्रेगनेंसी के अंदर प्रमोट करूंगा, हेल्दी प्रेगनेंसी के अंदर, एंड स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर एनीमिया नहीं होने देगा, हीमोग्लोबिन के लेवल को डाउन नहीं होने देगा। हमारा कोर कॉन्सेप्ट यही रहेगा। राइट, क्योंकि आयरन का जो मेन यूज है प्रेगनेंसी के अंदर वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन लेवल को डाउन नहीं होना, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाता है, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, जहां पे हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो गए कई बार 6, 7, 4 तक आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा थ्रेट करता है नॉर्मल डिलीवरी को या सर्जरी को। इस कंडीशन के अंदर एक्स्ट्रा ब्लड देना पड़ जाता है फीमेल को या मदर को। राइट, बट अब यहाँ पे देखें कि हमारे आयरन का फीचर क्या है। हमारे आयरन का फीचर है कि हमारा बहुत डिलीशियस फ्लेवर है, हमारा आयरन की पोटेंसी बहुत अच्छी है, हमारा आयरन हीमोग्लोबिन को डाउन नहीं होने देता है। बट सेम आयरन अगर मैं लेके चला जाऊंगा पीडिया में, आयरन सिर्फ वही है। अभी यहाँ पे मेजर जो मेरा फोकस रहेगा वो पोटेंसी उतना नहीं रहेगा, यहाँ मेजर फोकस रहेगा सर टेस्ट बहुत अच्छा है, बच्चा पूरा इसको कंज्यूम कर लेगा। राइट, सेकेंड, जब हम प्रेगनेंसी में आयरन को प्रमोट कर रहे होंगे तो वहां हमारा दूसरा एक हाईलाइट होगा कि हमारे ब्रांड के अंदर मेटेलिक टेस्ट नहीं आता। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये जो फीमेल्स प्रेग्नेंट वुमेन है उनको वोमिटिंग होने का प्रॉब्लम रहता है। एक तो प्रेगनेंसी है उसकी वजह से वोमिटिंग हो रही है, दूसरा हमारा जो आयरन है वो मेटेलिक टेस्ट होने की वजह से वोमिटिंग हो जाएगा। तो हम जो आयरन सेल कर रहे हैं उसमें मेटेलिक टेस्ट नहीं है, हमने मेटेलिक टेस्ट को प्रिवेंट कर दिया है या लिपोसोमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है सर, अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। जबकि सेम चीज हम किट्स में लेके आएंगे जिसकी बात नहीं करेंगे, मेटेलिक टेस्ट की हम बात नहीं करेंगे, वहां किट्स में मेटेलिक टेस्ट का कोई चक्कर ही नहीं है। वहां पे हम डिलीशियस फ्लेवर की बात करेंगे जिसकी वजह से बच्चे का मेडिसिन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड फ्रेंड, तो फीचर देखो वही है ब्रांड का, टेस्ट एक अच्छा है मेटल उसका, आयरन सिरप का। लेकिन अगर मैं गायनिक में लेके जा रहा हूँ तो वहां टेस्ट के साथ हम क्या करेंगे, जो अदर प्रॉपर्टी फीचर है उसको हम बेनिफिट में कन्वर्ट करके बताएंगे पेशेंट को, डॉक्टर को, कि अगर आप गायनिक को देंगे तो जो जनरली प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम आती है मेटेलिक टेस्ट की वोमिटिंग कर देती है, वो हमारे आयरन के साथ में नहीं होगा। पोटेंसी भी मिलेगा, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हेमोग्लोबिन का लेवल भी डाउन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से एक नॉर्मल प्रेगनेंसी बेबी डिलीवरी होगा। जबकि हम पीडीएम लेके आएंगे तो अलग फीचर हो जाता है, यहाँ डिलीशियस टेस्ट की वजह से हम बात करेंगे, जो किड्स होगा इजिली इनटेक कर लेगा। और सेम आयरन अगर मैं लेके चला जाता हूँ नेफ्रोलॉजिस्ट के पास में या फिर फिजिशियन के पास में, उस केस के अंदर भी सिनेरियो चेंज हो जाएगा कि सर ये एनीमिया हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाएगा। कौन से पेशेंट में, सीकेडी पेशेंट में, जो क्रोनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट होते हैं। राइट, फीचर वही है, ब्रांड वही है, 3 जगह मैंने प्रमोट किया, तीनों जगह प्रमोट करने का तरीका चेंज हो गया हमारा। राइट, ब्रांड हमारा वही है, वही आयरन है ब्रांड, आयरन सिरप या टैबलेट। बट अगर मैं प्रेगनेंसी में उसको प्रमोट करने जा रहा हूं तो प्रेगनेंसी में बात करने का तरीका डिफरेंट है, पीडिया में जा रहा हूं तो पीडिया में बेनिफिट्स दूसरे होंगे, प्रेगनेंसी में बेनिफिट्स दूसरे होंगे, और क्रोनिक किडनी डिजीज में अगर हम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, डायबिटोलॉजिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, वहां पे बेनिफिट दूसरे होंगे। सो ब्रांड का जो फीचर होता है वो हमेशा ही सेम रहता है। जैसे मेरा फोन है, मेरे लिए 8 GB क्यों मायने रखता है, ये 12 GB मेरे फोन के अंदर मुझे कैसे हेल्प कर रहा है। भाई मैं अपने फोन के अंदर वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ, फोटो एडिटिंग भी कर लेता हूँ, उसमें मेरे लिए हेल्पफुल है।
एक दूसरा बंदा है जिसके लिए 8 GB इसलिए अच्छा चाहिए कि उसको फास्ट फटाफट सारे मैसेज टाइप करने होते हैं, फटाफट रिप्लाई करने होते हैं। एक तीसरा बंदा है जिसको 8 GB इसलिए रैम चाहिए कि उसको गेम खेलना होता है। फीचर एक ही है, 8 GB, बट बेनिफिट तीनों पर्सन के लिए अलग अलग है। सो जब आप अपने ब्रांड को प्रेजेंट कर रहे हैं, व्हेन यू प्रेजेंट योर ब्रांड, चेंज बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू द नीड, राइट। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कई बार क्या होता है, हमारा जो विजुलेट होता है उसमें सारी चीजें एक ही पेज के ऊपर दी गई जाती हैं, राइट। स्पेशली देखो पीसीटी में क्या होगा, हम एक पेज के लिए बहुत सारे विजुलेट नहीं क्रिएट कर सकते। रीजन इज दैट कि जब हम कंपनी आप लेते हैं तो उस समय क्या होता है कि कंपनी क्या करती है कि आप किधर प्रमोट करेंगे, करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ प्रमोट कर रहे हो, कौन से इंडिकेशन में प्रमोट कर रहे हो, हमको एज अ कंपनी नहीं पता है। अंडरस्टैंड। आप कंपनी से रिक्वेस्ट करके अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे हम सर्विस एक दे रहे हैं कि जिसके थ्रू आप अपने लिए स्पेशल अलग से चीजें डिजाइन करा सकते हैं, देन उस केस में आप डेफिनेट सी बात है डिजाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं विजुअलिटी के ऊपर। अब इस जनरलाइज कॉन्सेप्ट को आपको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है कि आप कौन सी स्पेशलिटी को कवर कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। जब आप कवर करने जा रहे हैं, आप ब्रांड को डिटेल करना है अपने विजुअलिटी से, देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सी बात करनी है, कौन सी टॉक करना है, कौन से बेनिफिट शेयर वहां पे करनी है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि विजुअलेट पेज पे क्या दिया गया है, मुझे क्या डिस्कशन करना है। अंडरस्टैंड। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट वही है, फीचर वही है, बट बेनिफिट चेंज हो रहा है फ्रेंड, राइट। सो डोंट एज्यूम दैट अ वन बेनिफिट इज हेल्पफुल फॉर द अदर बेनिफिट। ऐसा आपको सोचने की जरूरत नहीं, ऐसा एजम्पशन करोगे कि एक बेनिफिट जो जिसके लिए है वही बेनिफिट दूसरे के लिए होगा। नहीं, दूसरे के लिए अलग तरीके से आपको बात करना पड़ेगा। गायनिक में जा रहे हैं तो उसको अलग टाइप से आयरन प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसको कैल्शियम का प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट होगा। सेम कैल्शियम आयरन अगर आप आर्थोपेडिक्स के पास में लेके जा रहे हैं, डायबिटोलॉजिस्ट के पास में जा रहे हैं, वहां प्रेजेंट करने का तरीका आपका डिफरेंट होना चाहिए। आप दोनों जगह एक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगर कैल्शियम आयरन को आप डायबिटोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, देन वहां पे आप माइक्रो डिफिशियंसी की बात करेंगे ड्यू टू डायबिटीज। वहां पे आप कैल्शियम डिफिशियंसी के साथ साथ आप माइक्रो डिफिशियंसी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी डिफिशियंसी के ऊपर बात करेंगे आप। एंड डायबिटीज जो है, वो जो हाई शुगर लेवल है, वो कैसे कैल्शियम को इम्पैक्ट कर रहा है बॉडी के अंदर, वो कैसे कैल्शियम को बाहर एक्सक्रीट करा दे रहा है। ये जो डायबिटिक मेडिसिन है वो कैसे आयरन को एंड कैल्शियम को बॉडी से बाहर कर देती हैं, उसके ऊपर आप बात करेंगे। बहुत सारी मेडिसिन एंटी डायबिटिक मेडिसिन होती है जो कैल्शियम के इन्फ्लक्स को बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर कर देती हैं, राइट। हम लोग जब प्रोडक्ट नॉलेज में चलेंगे तो कभी देखेंगे एक रास सिस्टम होता है जो सोडियम को बाहर कर देता है बॉडी से, राइट। जैसे अभी नया एक एम्फा करके, आप लोगों को शायद हो सकता नहीं मालूम है, नया एंटी डायबिटिक मेडिसिन आया जो बहुत ही जबरदस्त पावरफुल है और इस समय बहुत पॉपुलर हो रहा है, एम्फा ग्लिफ्लोजिन, राइट। अब इन्फा ग्लिफ्लोजिन को जो काम करने का तरीका है बहुत ही यूनिक है। ये क्या करता है, बॉडी में हमारे जो किडनी में फिल्ट्रेशन हो रहा होता है, जहां से ग्लूकोज एंड सोडियम रीअब्जॉर्ब होकर बॉडी में फिर से जाते हैं, ये उस रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। किडनी के अंदर एक फिल्ट्रेशन, किडनी जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसके अंदर प्रॉक्सिमल टिब्यूल होता है, जो नेफ्रॉन का एक पार्ट का नाम होता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल। और उस टिब्यूल के अंदर होता है सोडियम ग्लूको ट्रांसपोर्टर। ग्लूको पूरा नाम है ग्लूकोज सोडियम ट्रांसपोर्टर 1। ये पंप होता है जो कि क्या करता है, ग्लूकोज को और सोडियम को फिर से बॉडी के फिल्टर होकर बाहर जाता है, उसको फिर से ब्लड वेसल्स के अंदर ला देता है। तो एम्फाग्लिफ्लोजिन क्या करता है, उसी को जाके ब्लॉक कर देता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर सोडियम की डिफिशियंसी होने लगती है। ग्लूकोज तो डाउन हुआ हुआ, सोडियम भी डाउन होने लग जाता है, जिसकी वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो सकती है बॉडी के अंदर। और भी लेवल पे हालांकि ग्लूकोज जो डायबिटीज होता है इम्पैक्ट करता है। बट जब आप प्रमोट करने जा रहे हैं, कैल्शियम को प्रमोट करने जा रहे हैं, किसी मल्टीविटामिन को प्रमोट करने जा रहे हैं, अभी आप हम क्या कर रहे हैं, मिथाइल कोबालैमिन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, गायनिक के पास कम्युनिकेशन मेरा सेम है। वही सेम ब्रांड मिथाइल कोबालामिन, अल्फा लिपोइक एसिड, विटामिन B12 एंड उसके अंदर हमने मान लो क्रोमियम डाला है, जिंक डाला हुआ है। ये सारा कॉम्बिनेशन जब मैं डायबिटोलॉजिस्ट के पास लेके जा रहा हूं ना, तब भी हम वही बात कर रहे हैं, राइट। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वेन यू गो
फॉर द डायबिटोलॉजी से कार्डियोलॉजिस्ट प्रमोशन, वहां पे आपको डायबिटीज को जो इम्पैक्ट आ रहा है उसके ऊपर बात करना है। वहां पे आपका कॉम्बिनेशन कैसे बेनिफिट शो कर रहा है कस्टमर लाइफ के अंदर। सेम टाइम जब आप इसी सेम कॉम्बिनेशन को गायनिक के पास लेके जा रहे हैं तो वहां गायनिकोलॉजी में कैसे है, ओवुल्यूशन को वो कैसे प्रमोट कर रहा है, नर्व कंडक्शन को कैसे स्मूथ कर रहा है, कैसे बेबी के लिए हेल्पफुल है, पोटेस डेवलपमेंट में कैसे वो फार्मूला हेल्प करेगा, आपको उसके ऊपर कंसंट्रेट करके बात करना है। जबकि डायबिटोलॉजिस्ट में जो लॉसेस हो रहे हैं उसके बारे में बात करना है। एंड यही चीज सेम कॉम्बिनेशन अगर मैं जीपी के पास लेके जा रहा हूँ, आरएमपी के पास में मैं अगर लेके जा रहा हूँ, तो इसके सेम चीज को मैं वीकनेस फटीक के अंदर प्रमोट करूंगा। जो ओल्ड एज पेशेंट है 50 ईयर उसके ऊपर, उनको काफी वीकनेस रहती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, पूरे बॉडी के अंदर पेन हो रहा होता है। देन यहाँ पे हम बात करेंगे मिथाइल कोबालामिन माइलिन शीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, नर्व्स को रीजनरेट करता है, स्ट्रॉन्गर बनाता है, जिससे स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना मिलेगा जो ओल्ड एज पेशेंट है या जो एडल्ट पेशेंट है जहां जिनको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप देख रहे हैं ब्रांड फीचर्स इज सेम बट द कम्युनिकेशन लेवल इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। सो फ्रेंड डोंट एज्यूम दैट कि एक फीचर अगर मैं गायनिक में कोई बात कर रहा हूं अपने ब्रांड के बारे में बता रहा हूं तो सेम चीज वर्क करेगा आपको दूसरे ब्रांड के अंदर। ऐसा नहीं होगा। आपको अगर दो स्पेशलिटी आप कर रहे हैं तो दोनों का आपको कम्युनिकेशन डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन करना पड़ेगा। अब क्या ये सिस्टम सभी ब्रांड के लिए रहेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है सभी ब्रांड के लिए रहे। ये ब्रांड के ऊपर भी डिपेंड करता है। सिक्लोफिन एक पैरासीटामॉल है, पेन किलर है, एंटी इंफ्लामेटरी है, तो सभी जगह सेम कम्युनिकेशन में जाएगा। इंडिकेशन चेंज हो जाएगा बस, उसको इसका जो कम्युनिकेशन रहेगा वो सेम रहेगा। वो आर्थो में भी वही रहेगा, वो गायनिक भी वही रहेगा, इंडिकेशन चेंज हो जाएगा। राइट। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन ब्रांड आल्सो कि आप कौन सा ब्रांड सेल करने जा रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम एजम्पशन वाली कई बार प्रॉब्लम जो है मेडिकल रैप्स के अंदर बहुत ज्यादा आती है। सर हमने सोचा वो डॉक्टर ना उठ गया होगा, नहीं बैठा होगा। या कई बार हम खुद सोचने लग जाते हैं डॉक्टर ना अच्छा ब्रांड लिखेगा नहीं, हमेशा ले दे के ही लिखता है, इसको क्या बताएं इस अच्छे ब्रांड के बारे में, या इसको क्यों डिटेल करें, जब हमेशा रेट की ही बात करता है। इसको रेट के ऊपर सिर्फ बात करें क्योंकि उसने 10 बार आपसे रेट की बात किया है, तो आप 11वीं बार भी क्या करेंगे, उसके ऊपर रेट की बात करेंगे। आपको अपनी ड्यूटी याद रखने की जरूरत है फ्रेंड। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रांड की यूएसपी के बारे में हर बार बात करना, और डॉक्टर का काम है उसको एक्सेप्ट करना या डिनाई करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप डॉक्टर वाले पोजीशन में चले जा रहे हो तो मैं ये नहीं बताऊंगा। दिस इज नॉट योर वर्क। आपका वर्क क्या है? एवरी टाइम रिपीट योर कंपनी यूएसपी, योर ब्रांड यूएसपी एंड योर यूएसपी। एंड डॉक्टर का काम है उस पीस ऑफ कंटेंट को एक्सेप्ट करना या उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ब्रांड की यूएसपी के बारे में, अपने ब्रांड की क्वालिटी के बारे में हर बार बताना। उसका काम है सुनना, डिनाई करना, रेट के ऊपर बात करना, ये उसका वर्क है। लेकिन होता क्या है, बहुत बार मार्केट में हम खुद ही अपने ब्रांड की यूएसपी को छोड़ के सीधे हम रेट के ऊपर कूद जाते हैं कि रेट की तो बात चल रही है आजकल मार्केट में, हर कोई रेट के ऊपर ही तो जा रहा है। हो सकता है वो आपके ब्रांड की यूएसपी से सहमत हो और कुछ भी रेट पे लेने को तैयार हो, या जो कम्पिटिटिव रेट आप ऑफर कर रहे हो उस पे लेने को तैयार हो। राइट। सो नेवर फॉरगेट दैट कि हमको हमेशा ही जो है रेट के ऊपर जाके भागना है, नहीं। आपको अपने ब्रांड की यूएसपी, अपने ब्रांड की क्वालिटी, पहले तो आपको खुद को अपने ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट होना जरूरी है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। हम कई बार क्या होता है खुद अपने ब्रांड के यूएसपी, अपने ब्रांड के ऊपर खुद ही ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। डॉक्टर ने बोला नहीं काम कर रहा है तो चलो ठीक है, अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ट्रस्ट ऑन योर ब्रांड, योर कंपनी, एंड सेकंड सेम एक्सप्लेन टू द डॉक्टर इन एवरी टाइम, एंड ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन इन फीचर एक्शन बेनिफिट इन अ पैटर्न। पहले हम ब्रांड का फीचर बताएंगे, सर ये डिलीशियस ऑरेंज फ्लेवर में अवेलेबल है। सेकंड उसके एक्शन बताएंगे, सर इससे पेशेंट कॉम्प्लायंस इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बेनिफिट बताएंगे, सर इसकी वजह से आपका पेशेंट जो है वो थेरेपी को पूरा करेगा। दिस इज द वे वी एक्सप्लेन आवर ब्रांड, वी एक्सप्लेन आवर प्रेजेंटेशन। राइट। हमेशा याद रखें जब भी फ्रेंड अपने ब्रांड के बारे में बता रहे हैं, फीचर आएगा, एक्शन आएगा, बेनिफिट आएगा। तो आप लोगों को अगर ये प्रैक्टिस की बात है, आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी आदत पड़ी रहेगी, हमेशा ही आप फीचर बता के चले आएंगे।
आप कभी भी बेनिफिट की बात नहीं करेंगे, आप कभी भी उसके एक्शन की बात नहीं करेंगे। इसका तरीका यह है कि जितने भी ब्रांड आपके पास में है, जो भी आप सेल कर रहे हैं, उसका ब्रांड नेम लिखिए, उसके आगे उसका फीचर लिखिए, उसका एक्शन लिखिए, एंड उसका बेनिफिट बेनिफिट लिखिए। और इसको एक बार सोच सोच के बनाइए। अब सोच के बनाने के बाद, आपको बनाने में टाइम लगेगा, सोचने में टाइम लगेगा, जो भी ब्रांड आप सेल कर रहे हैं, एंड इसको अपने हैबिट में लेके आइए। आप देखिए ना, कोई भी ऐड आता, कितने तरीके से हर एक चीज को प्रेजेंट किया जाता है। आप एक पिज्जा का ऐड देखिए, वो तो सीधे पिज्जा भी बोल सकता है, हम पिज्जा दे रहे हैं। बट पिज्जे का वीडियोग्राफी देखिए, एक एक इंग्रेडिएंट किस तरीके से कट रहा है, किस तरह पिज्जा के ऊपर आ रहा है, डिटेलिंग देखिए आप। क्यों? कि डायरेक्ट वो भेज देगा मैकडोनाल्ड का पिज्जा है भाई ले लो, मैकडी का। ऐसा भी तो किया जा सकता है ना। अब टायर का ऐड वीडियो में देखते हैं, टायर कैसे ग्रिप पकड़ रहा है रोड के ऊपर, कैसे मूव कर रहा है। वो सीधे बोल सकता है अच्छा टायर है, इसके फीचर के बारे में बता दे, छोड़ दे। ऐसा भी तो कर सकता है ना, ये फीचर्स इसके अंदर है। बट वो फीचर वर्क कैसे कर रहे हैं, कैसे रोड के ऊपर ग्रिप बना रहे हैं, कैसे अचानक ब्रेक मारने पर रुक जाता है। आपने ऐड देखा होगा, सीएट टायर का ऐड देखा होगा, काफी वो अपने वाइफ को पीछे बैठा घुमाते टहलाते लेके जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, क्यों इतना डिटेलिंग? व्हेन यू लुक एट द बिग कंपनीज, दे एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन द डीपर वे। वो बहुत अच्छे से बताना चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, वो आपके लाइफ में हैप्पीनेस कैसे लेके आएगा। आप अमेजोन पे एक मोबाइल खरीदने जाइए, आप देखिए इसके बहुत सारे ग्राफिक्स, इस प्रोडक्ट के जो फीचर होंगे वो तो लिखे होंगे, 8 GB रैम, ये प्रोसेसर, इतनी GB मेमोरी कार्ड इसके अंदर दिया गया है, ये सारा चीज दिया होगा, साइज दिया होगा स्क्रीन पे। उसके बाद देखेंगे, फिर नीचे अलग अलग पिक्चर आने लग जाता है कि आपको इसके इमर्सिव वे में आपको देखने का मौका मिलेगा। पूरे दिन बैटरी लाइफ रहेगी, गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हीटिंग का कोई इशू नहीं आएगा, बहुत स्ट्रांग फोटो खींच सकते हैं। एक एक डिटेलिंग उसके बाद आपको नीचे अमेजोन के ऊपर देखने को मिलेगा, मिलता है ना देखने को। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं, प्लीज टाइप 1 इन द कमेंट। 1, टाइप 1 इन द कमेंट बॉक्स। सिर्फ एक लोगों ने लिखा है बस अभी तक, बाकी लोग ऐसा लग रहा है कि रिचार्ज खत्म हो जाएगा लिखने से। हाँ, वेरी गुड, चलो सभी लोगों ने लिखा, थैंक यू। वाई दे गिव द डिटेलिंग? जब आपने प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ मोबाइल के बारे में लिख दिया, मोबाइल के बारे में आपने लिख दिया कितने GB रैम है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा बैटरी है, सब कुछ लिख दिया ना एक बार में, प्रोडक्ट डिटेल लिख के आता है। एंड उसके बावजूद भी पूरा सेगमेंट क्रिएट किया जाता है। क्यों? बिकॉज वी वांट टू ट्रांसफर अ प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, अ वर्चुअल एक्सपीरियंस टू द कस्टमर। सेम जब हम अपने प्रोडक्ट को हम डॉक्टर को या केमिस्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ प्रमोटर कि हम उनको हर एक चीज ट्रांसफर करके दें। जब हम बोल रहे हैं डिलीशियस स्वीट फ्लेवर, दे इंक्रीज द पेशेंट कॉम्प्लायंस, इंक्रीज द कंटिन्यूटी ऑफ द मेडिसिन और थेरेपी। तो वो चीज क्या कस्टमर को या डॉक्टर को वैसा फील आना चाहिए, बात सही कह रहा है। राइट, और हम क्या करते हैं फ्रेंड, अपने प्रोडक्ट को अगर डॉक्टर को एक या दो बार बता दिया ना वर्किंग टाइम में, तो हमारे दिमाग में क्या रहता है, अरे पिछली बार तो यही बात बताई थी मैंने, अब क्यों दोबारा बताऊं। राइट, हम जब डॉक्टर को बताने जाते हैं, हम टीवी पे एक ही ऐड बार बार देखते हैं, और हम कंपनी को बेवकूफ समझते हैं कि कंपनी बताओ एक ही ऐड इतनी बार दिखा रही, वही बात इतनी बार दिखा रही है यार। कंपनी इज नॉट फूल। कंपनी ऐड के ऊपर इतना पैसा खर्च करी, वो बेवकूफ नहीं है फ्रेंड। वहां एक बहुत बड़ा थिंक टैंक बैठा है जो करोड़ों का पैकेज लेके बैठता है। आपको वो ऐड बार बार एक ही चीज दिखा के आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो फिट कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट ब्रांड है। इससे आपको एडवांटेज मिलता है, जब आप एक ही ऐड को बार बार देखते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो स्टोर हो जाता है, वो डेटा स्टोर हो जाता है। जब आप डॉक्टर चैम्बन में बार बार रिमाइंडर लगाते हैं, बार बार अपने फेस को दिखाते हैं, बार बार एक चीज को रिपीट करते हैं, तो डॉक्टर को भी याद आ जाता है, तो आपका फेस देखते ही ये आ गया है, अब यही बात बोलेगा। जब इस लेवल पे कन्वर्सेशन और इस लेवल पे रिमाइंडर कार्ड एंड कॉल आप कर लेते हैं, तो आप डॉक्टर को बाउंड कर देते हैं बिजनेस देने के लिए। रेट, स्कीम, इन्वेस्टमेंट, इट इज टोटली डिफरेंट थिंग। बाकी लोग भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, बट हम डॉक्टर को बाउंड कर दे रहे हैं या अपने कस्टमर को बाउंड कर दे रहे हैं। कोई केमिस्ट है तो उसको हम बाउंड कर रहे हैं।
इतनी बार हम विजिबिलिटी शो कर दे रहे हैं, इतनी बार ब्रांड बता रहे हैं कि मेरे ब्रांड के बारे में अपने कस्टमर को याद दिला दे रहे हैं, याद करा दे रहे हैं इसको कि मेरा डिलीशियस स्वीट ऑरेंज फ्लेवर है या मैंगो फ्लेवर है और ब्रांड यही नेम है, इसके अंदर यही क्वालिटी है। बिकॉज इन द मार्केट a टफ लेवल ऑफ कंपटीशन इज गोइंग ऑन, वेरी कॉम्पिटिटिव, गला काट कंपटीशन इसके टाइम पे मार्केट के अंदर है। तो अगर आप फीचर एक्शन बेनिफिट को नहीं बता रहे हैं, नहीं डेवलप कर रहे हैं, तो आप कैसे डिफरेंशियल क्रिएट करेंगे? जैसे अभी यहाँ पे साइड बाय से बोलो, सब डिफरेंशियल चाहिए, ब्रांड हर बार यूएसपी बोलता है। आप एवरी टाइम ब्रांड के अंदर यूएसपी नहीं क्रिएट कर सकते हैं कि कुछ मेरे बारे में कुछ यूएसपी निकाल के लेके आओ। नहीं, सभी ब्रांड के अंदर हमेशा यूएसपी नहीं क्रिएट की जा सकती है। जब आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं ना, आपकी सबसे बड़ी यूएसपी है आप खुद। यू आर द यूएसपी ऑफ योर ब्रांड। आज के टाइम पे एलोपैथिक ब्रांड के अंदर यूएसपी क्रिएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसी चीज है। एवरीवन सर्चिंग फॉर द कुछ मुझे जादू जैसा कुछ मिल जाए, कुछ यूएसपी मिल जाए। इट्स नॉट इजी बिकॉज मैन्युफैक्चरर आर द सेम मैन्युफैक्चरिंग गोइंग, जस्ट गोइंग इन द मार्केट विद द डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग कंपनी। और हम किसी कंपनी को ऐसा नहीं बोल सकते कि वो उसका मार्क उसका कम है और मेरा ज्यादा है। कुछ सम एक्सटेंट तक हम चीजों को ट्विक कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अगर आपको डिफरेंशियल क्रिएट करना है, यूएसपी क्रिएट करना है, तो यूएसपी सिर्फ एक जगह क्रिएट की जा सकती है जो किसी से मैच नहीं करेगा। वो है योर प्रेजेंटेशन स्किल, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ यू प्रेजेंट योर ब्रांड, हाउ यू कंसीव योर ब्रांड। ये मैच नहीं करेगा किसी से, कितनी भी रैप आ जाए, कितने लोग भी वहां पर प्रेजेंट रहे। तो सबसे बड़ी जो यूएसपी है जो आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो है आप खुद। हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम अपने डेवलपमेंट के ऊपर नहीं काम कर रहे हैं। हम कहाँ पे यूएसपी ढूंढ रहे हैं? ब्रांड के अंदर यूएसपी ढूंढ रहे हैं। नहीं फ्रेंड, आज के टाइम पे ब्रांड के अंदर इतना ज्यादा यूएसपी नहीं क्रिएट कर पाओगे, या कोई भी कंपनी नहीं क्रिएट कर सकती है। अंडरस्टैंड? जो सबसे बड़ा यूएसपी क्रिएट किया जा सकता है वो आप अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं, इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, राइट? अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर, अपने ड्रेसिंग स्किल्स के ऊपर। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका काम है अपनी भी प्रेजेंटेशन को फीचर एक्शन बेनिफिट के अंदर कन्वर्ट करना, या बेनिफिट एक्शन फीचर के अंदर कन्वर्ट करना, राइट? सो ये आपका है प्रोडक्ट नॉलेज। आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज रहेगा तो आप ये फीचर एक्शन बेनिफिट आप बता पाएंगे प्रॉपर वे में। नहीं है तो नहीं बता पाएंगे, सिर्फ ब्रांड आप प्रेजेंट करके डिटेल करके चले आएंगे। सेकंड आता है कस्टमर नॉलेज। फर्स्ट नंबर पे आता है प्रोडक्ट नॉलेज, सेकंड नंबर पे आता है कस्टमर नॉलेज। कब कहाँ कौन सा ब्रांड प्रेजेंट करना है। सो कस्टमर नॉलेज इज मच मोर इंपॉर्टेंट। परहैप्स यू आर मोस्ट ओरिएंटेड टू द doctor's role in the generating prescription for your product, but you should not forget the retailer role in the generating your sales. आप डॉक्टर को फोकस करना है, डॉक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, बट आप केमिस्ट को नहीं भूल सकते हैं। केमिस्ट उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर। ब्रॉडली स्पीकिंग, व्हाट डज द सेल्स पर्सन नीड टू नो अबाउट द डॉक्टर्स, द प्रॉब्लम फेसिंग द डॉक्टर फॉर विच द सेल्स पर्सन प्रोडक्ट इज द सोल्यूशन। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि डॉक्टर को फिगर आउट करना, डॉक्टर कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है प्रोडक्ट के साथ में, कौन सा प्रोडक्ट उसके पास में अच्छा नहीं है, कहाँ पे गैप है, उस प्रोडक्ट को आप प्रेजेंट करना डॉक्टर को। अंडरस्टैंड? दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कोई भी ब्रांड बता के कहीं भी डॉक्टर को कन्विंस नहीं कर सकते। अगर आपने प्रॉपर सर्वे नहीं किया है, अगर आपने प्रॉपर आरसीपीए नहीं किया है, और उसके अकॉर्डिंग आप ब्रांड को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप जाते रहिए प्रेजेंट करते रहिए ब्रांड, आपका ब्रांड कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, डॉक्टर कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। द वे द डॉक्टर थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, द सेल्स पर्सन प्रोडक्ट एंड कंपीटिंग द प्रोडक्ट्स। डॉक्टर कैसे सोचता है, डॉक्टर की जो नीड है वो आपको जानने की जरूरत है, राइट? एंड डॉक्टर जब किसी भी प्रोडक्ट को प्रिस्क्रिप्शन बारे में सोचता है तो दिस इज द बाइंग मोटिव। क्या क्या चीजें वो सोचता है, कन्वीनियंस कितना है ब्रांड, अपीयरेंस कैसा है ब्रांड का, सेफ्टी कैसा है, इफिकेसी कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, प्राइस कैसा है, लॉन्ग टर्म प्राइस कितना है, ये सारी चीजें फैक्टर्स अपने माइंड के अंदर रखता है, देन डॉक्टर किसी ब्रांड को प्रिस्क्राइब करता है। दिस इज द कस्टमर बाइंग मोटिव। और ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप जो है जब भी अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे और उसी सीरीज में डॉक्टर को आप प्रेजेंट करेंगे। जो डॉक्टर किसी को प्रिस्क्रिप्शन किसी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देता है तो ये एक सीरीज चलता है।
डॉक्टर ने पेशेंट को देखा, उसको कोई बीमारी समझ में आई, डायग्नोस हुआ, देन वो नीड रिकग्निशन करता है कि कौन सा ब्रांड मुझे प्रिस्क्राइब करना चाहिए। अपने ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन सर्च करता है, उसके लिए बेस्ट अल्टरनेट कोई अगर है कि उसको दिया जाएगा या कौन सी मेडिसिन दिया जाएगा, उसको सोचेगा, डिसीजन लेगा एंड प्रिस्क्राइब कर देगा। सेम डिसीजन वो लेता है जब आप उससे ऑर्डर ले रहे होते, तो ये सेम पैटर्न फॉलो होता है जब आप किसी डॉक्टर से ऑर्डर ले रहे होते हैं, जब प्रिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं या उससे पीओबी बुकिंग करते हैं। वो नीड रिकग्निशन करता है उसके पास कितना स्पेस है, उसको जरूरत है कि नहीं जरूरत है, इवोल्यूट करता है कि जो आप ऑफरिंग दे रहे हैं उससे बेटर उसके पास में कोई है, जो काउंटर क्लेम है आपसे बेटर है या वही है। उसके बाद परचेज डिसीजन बनता है, बनाता है और आपको परचेज ऑर्डर दे देता है। थर्ड पॉइंट इज कंपिटिटर। कंपिटिटर नॉलेज, आपको कंपिटिटर नॉलेज कितना है, राइट? द सेल्स पर्सन हैज टू एक्सेप्ट द कंपटीशन बिकॉज देयर इज नो अदर चॉइस। सेल्स पर्सन को मार्केट के अंदर कंपटीशन एक्सेप्ट करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है उसके पास में। द सेल्स पर्सन शुड एक्सेप्ट द fact that the basis of handling competition is to sell the difference। आप कंपटीशन को नलीफाई नहीं कर सकते हैं, कंपटीशन आपको मानना ही पड़ेगा, और इसी कंपटीशन के तरह आपको सेल करना है तो सेल करना पड़ेगा डिफरेंस। सेल द डिफरेंस। जब मार्केट में आप काम करने जा रहे हैं फ्रेंड, तो आप ये आपको सोचना है, हम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम प्रोडक्ट के अंदर बहुत डिफरेंशियल क्रिएट करने में लगे रहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट के अंदर यूएसपी क्या है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर हम कुछ अलग सी चीजें मैजिकल जैसी चीज डाल दे जो औरों से बिल्कुल एकदम अलग हो जाए, जो कि इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर सच बताऊं, आप इसको दूसरे तरीके से प्लान करना शुरू कर दो कि यार दूसरे मेडिकल रैप मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, मैं कैसे अलग कुछ करूंगा, मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा, मैं कैसे रिमाइंडर लगाऊंगा, मैं कैसे बात करूंगा, मैं अपने नॉलेज को कैसे इंक्रीज करूंगा, मैं अपने ब्रांड को कैसे प्रेजेंट करूंगा, मैं कैसे कपड़ों को बियर करूंगा, ड्रेसिंग सेंस कैसे रखूंगा, ठंडी में कोई टाई नहीं लगाता मैं लगाऊंगा, मैं ब्लेजर पहन के वर्किंग करूंगा, मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन बेटर रहेगा। लॉट ऑफ डिफरेंसेस यू कैन क्रिएट जो कि मैच नहीं करेगा किसी और के साथ। हम इस वाले पार्ट पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है फ्रेंड, क्योंकि मैंने बताया कि सेल जनरेट करने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वो चाहिए ह्यूमन रिलेशनशिप। और ह्यूमन रिलेशनशिप जो डेवलप होगी वो आपके डिफरेंशियल क्रिएट करने से डेवलप होगा, वो ब्रांड की वजह से डेवलप नहीं होगा कि आपका ब्रांड बहुत अच्छा काम करता है इसलिए डॉक्टर साहब के साथ आपके बड़े अच्छे रिलेशन है या केमिस्ट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन। नो, एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास में प्रोडक्ट है, वो एक अच्छा ग्रेट रिलेशन क्रिएट करके आपको मार्केट के अंदर नहीं देगा। एक ग्रेट जो रिलेशनशिप क्रिएट करके देगा वो आपका कम्युनिकेशन है, वो आपका प्रेजेंटेशन है, वो आपका प्रोडक्ट नॉलेज है जो आप एक्सप्लेन करेंगे, जिसके ऊपर आपको खुद काम करना है। हम परसेप्शन में हमारे हमने क्या परसेप्शन बना रखा कि ब्रांड के अंदर कुछ ऐसा मैजिक आ जाए, राइट? है ऐसा, राइट? हम ऐसा चाहते हैं, बट द रियलिटी इज वी नीड टू वर्क अपॉन अस। अंडरस्टैंड? सो फ्रेंड, we are going to sell the difference by creating difference in ourselves. What is the important of the knowledge about the competition? आपको कंपटीटर के बारे में नॉलेज क्यों होना चाहिए, कंपटीशन के बारे में क्यों जानना चाहिए? नॉलेज ऑफ कंपटीशन प्रोवाइड द सेल्स पर्सन विद अ ब्रॉड बैकग्राउंड फॉर द बेटर हैंडलिंग ऑफ द जॉब एंड हेल्प्स हिम ओरिएंट द हिमसेल्फ इन हिज टेरिटरी। अगर आपको कंपटीशन के बारे में पता है तो उस कंडीशन के अंदर वो फालतू बात नहीं करोगे जो डॉक्टर ऑलरेडी जानता है। आप वो फालतू बात नहीं करोगे जो दूसरे ब्रांड ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं, आप वो बात करोगे जो कंपटीटर आपका ऑफर नहीं कर रहा है। आप काउंटर क्लेम करेंगे। अंडरस्टैंड? वही बात मैं बता रहा हूँ, जो दूसरे उसको बता के जाएगा तो वो क्यों सुनेगा? हमें तो वो बात बतानी है जो काउंटर करके दूसरा बंदा कंपटीटर हमारा बता के नहीं गया है, चाहे वो सर्विस के बारे में हो चाहे वो प्रेजेंटेशन के बारे में हो। हमें वहां डिफरेंशियल क्रिएट करना है। सेकेंड, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा ब्रांड प्रेजेंटेशन के बारे में, हमेशा आप अलर्ट रहेंगे एंड नई चीजें हमेशा ही इनोवेट करते रहेंगे थ्रू योर नॉलेज। एंड वो आपको बार बार प्रोम करता है और ज्यादा कम्पिटिटिव होने के लिए। अंडरस्टैंड? वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि आप ज्यादा नॉलेज गेन करें, अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आए, प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें।
बट सेम टाइम कुछ चीजें ऐसी है फ्रेंड जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए जब हम कंपिटिटर नॉलेज गैदर कर रहे होते हैं फ्रॉम द डॉक्टर चैम्बर और मार्केट. फर्स्ट, डू नॉट इंक्लूड एनी रेफरेंस ऑफ द कंपिटिटर इन योर सेल्स प्रेजेंटेशन अनलेस इट इज स्ट्रिक्टली नीडेड. आपको कभी भी किसी और ब्रांड के रेफरेंस के बारे में बात नहीं करना चाहिए. जैसे मैंने लास्ट टाइम कन्वर्सेशन के अंदर बताया था कि आपको ये नहीं बोलना कि $0 के अंदर सर जो रेशियो पड़ा हुआ है वो इतने मिलीग्राम पड़ा हुआ है. अगर आपको वही बात प्रेजेंट करना है तो आपको सीधे क्या बोलना है, सर कंपटीटर ब्रांड्स जनरली इतना रेशियो पेप्टिडेज दे रहे हैं, बट वी आर प्रोवाइडिंग दिस मच ऑफ रेशियो कंसंट्रेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी मेंटेन द एफिकेसी ऑफ रेशियो पेप्टिडेज टू इंटायर सेल्फ लाइफ. अंडरस्टैंड? हमें कंपटीटर का नाम नहीं लेना है. नेवर इनिशिएट द सब्जेक्ट ऑफ द कंपटीशन, लेट द डॉक्टर मेक द फर्स्ट रेफरेंस. आपको खुद कंपटीटर के बारे में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं. इस ब्रांड का ऐसा है, वो एमआर ऐसा है, वो कंपनी ऐसे नहीं ऐसे करके लेके आ रही है. वो डॉक्टर का काम है बोलना एंड जज करना. आपको काम है अपने ब्रांड के बारे में प्रेजेंट करना. डू नॉट अलाउ द सिचुएशन टू टेक यू अवे फ्रॉम द प्राइमरी टास्क. बातों में इतना उलझ नहीं जाना है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बातचीत छोड़ के कहीं और बात करने लग जाए. नेवर मेक अ स्टेटमेंट अबाउट द कंपटीटर्स बिफोर चेकिंग इट एक्यूरेसी. आप किसी भी कंपटीटर प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसा क्लेम नहीं करेंगे जिसके बारे में आपको कंफर्म पता नहीं है. जैसे मैंने बोला कि मैं आपको बता भी दे रहा हूँ $0 के अंदर ओनली 35% कंपनसेशन होता है, बट क्या हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई ऐसा पेपर है जिसके बेया पे हम क्लेम क्लेम कर सके डॉक्टर चैम्बर के अंदर, राइट? तो हम जान रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है, बट वी कैन नॉट क्लेम दैट. वहां पे हम सिर्फ यही वर्ड यूज करेंगे कि सर मोस्ट ऑफ द जो कंपटीटर ब्रांड है या जो टॉप कंपटीटर ब्रांड्स हैं वो ऐसा करके देते हैं. बट एज हम क्लेम करें नहीं 35% ही $0 दे रहा है, दिस इज द रॉन्ग थिंग, राइट? नेवर क्रिटिसाइज competitive competitor since criticism can be interpreted as poor salesmanship. कभी भी किसी ब्रांड को छोटा नहीं बताना है, किसी ब्रांड को गलत नहीं बताना है. जब ब्रांड के बारे में डॉक्टर कोई पूछे, सिंपल सी बात है, सर मुझे उस ब्रांड के बारे में आइडिया नहीं, आई नो दैट माई ब्रांड इज बेस्ट, आई नो अबाउट माई ब्रांड, आई हैव नॉट एनी अवेयरनेस अबाउट द अदर कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स कि वो कैसे करके दे रहे हैं. Right? The salesman should always remember that the doctor may like the competing brand, and as a result, he might consider the criticism as criticizing his own judgment. अगर आप किसी कोई डॉक्टर ब्रांड लिख रहा है और उसी ब्रांड की जाके आप बुराई कर रहे हो, तो डॉक्टर को ऐसा लग सकता है आप उसकी बुराई कर रहे हो, ना कि ब्रांड की बुराई कर रहे हो. तो इन चीजों को फ्रेंड आपको अवॉइड करना है जब भी डॉक्टर चैम्बर के अंदर आप जाते हैं, राइट? इसके बाद ये तीन चीजें फ्रेंड, प्रोडक्ट नॉलेज, कंपटीटर नॉलेज, कस्टमर नॉलेज, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं. जब इन तीन चीजों का नॉलेज आप रख लेते हैं, ले लेते हैं, देन आप अपने कॉल को डिजाइन करते हैं डॉक्टर चैम्बर के अंदर. तो यहाँ पे मैं आपको डॉक्टर कॉलिंग स्टेप्स दिखा रहा हूँ, हाउ वी कॉल टू द डॉक्टर चैम्बर, डिटेलिंग को कैसे प्लान आउट किया जाता है. तो सबसे पहले नंबर पे आता है प्री कॉल प्लानिंग. प्री कॉल प्लानिंग जो होती है वो आपके घर से ही स्टार्ट होती है. कुछ लोग उसको मॉर्निंग में प्लान करते हैं अपने बैग को, कुछ लोग एक दिन पहले रात में ही प्लान कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड द प्री कॉल प्लानिंग. तो प्री कॉल प्लानिंग स्टार्ट होती है आपके बैग सजाने से लेके अपने ब्रांड में. पहले तो हम डॉक्टर लिस्ट बनाते हैं पॉकेट डायरी के ऊपर कि मुझे आज, सपोज दैट एक मॉर्निंग रूटीन की अगर मैं बात करूं तो सुबह सबसे पहले हम फिक्स करते हैं कि आज मॉर्निंग में हम कौन कौन से डॉक्टर को विजिट करने वाले हैं, आज कौन से डॉक्टर मिलेंगे, कौन 10 से 12 डॉक्टर मिलने वाले हैं. उसके अकॉर्डिंग ब्रांड में हम सैंपल रखते हैं, उसके हिसाब से हम अपने एलबीएस रखते हैं, मतलब डॉक्टर्स को जो भी देना है उसके हिसाब से अपने हम बैग को प्लान करते हैं. सेकेंड पोजीशन आता है कि जब हम डॉक्टर के पास कॉल करने जाते हैं उससे पहले हम केमिस्ट से मिलते हैं कि डॉक्टर ने कौन सा ब्रांड लिखा है, कौन सा ब्रांड लिख रहा है, कितनी क्वांटिटी में लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कोई एक्टिविटी किया हुआ है, क्यों लिख रहा है वो, राइट? दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द प्री कॉल प्लानिंग. अब हम बेनिफिट की अगर हम बात करें प्री कॉल प्लानिंग की, सो रिडक्शन ऑफ द अनसर्टेनिटी. हम अंदाजे से कॉल नहीं करते कि डॉक्टर क्या लिख रहा है हम बता देंगे शायद हमारा लिख दे. हमें वही बात करना है जिधर गैप है, हमें वही पॉइंट्स को हाईलाइट करना है जो दूसरे ब्रांड के अंदर नहीं है. अभी डॉक्टर लिख रहा है जिसका वनीला फ्लेवर आता है, मेरा भी वनीला फ्लेवर है, आज जाके डॉक्टर चैम्बर को हम बोल रहे हैं कि सर हमारा डिलीशियस वनीला फ्लेवर में आता है. अरे बेवकूफ, ऑलरेडी जो लिख रहा है वो भी वनीला फ्लेवर में अंदर आ रहा है. इस बात को बताने कोई मीनिंग है क्या? अब इस बात को बता के क्या चेंज कर लोगे डॉक्टर को? नहीं.
अगर वो वनीला फ्लेवर में कोई सिरप लिख रहा है या कोई बॉटल लिख रहा है, तो आपको दूसरी बात करना है जो उससे स्ट्रॉन्गर होगा। वो आपका प्राइस हो सकता है, वो डिसइंटीग्रेशन टाइम हो सकता है, वो उसका टेस्ट हो सकता है, या आपकी कोई सर्विस हो सकती है जो आप बेटर कर रहे होंगे उस कंपटीटर के कंपैरिजन में। आपको उधर बात करनी है, आप वही बात करो जो काउंटर क्लेम ऑलरेडी है उसके पास में। तो कन्वर्जन होगा नहीं, कन्वर्जन होगा। हायर क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू। हायर क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू मतलब होता है डॉक्टर को प्लीज प्रिस्क्राइब करने के अलावा कभी आप साइंटिफिक डिस्कशन भी करो ब्रांड के बारे में। जैसे लास्ट टाइम हमने बिहाइंड द सीन डिस्कस किया था कि सेरेसियो को हमें अगर एक्सेस दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, उससे क्या एडवांटेज है। हम ग्लिसरीन सॉरी सॉर्बिटॉल अगर हम अपने सिरप के अंदर बेस यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं, उसका क्या एडवांटेज है। और हम जस्टिफाई कर रहे हैं कितने मिलीग्राम हम सॉर्बिटॉल एज ए बेस यूज कर रहे हैं। सो कहने का मतलब है डॉक्टर के साथ जब इंटरेक्ट करो प्लीज प्रिस्क्राइब ब्रांड नेम सॉल्ट नेम के अंदर थोड़ा सा आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। डॉक्टर जितना टाइम देता है, जितना आपको परमिशन देता है, उसके भी यहाँ पे एक क्वालिटी कॉल, मतलब अपने कॉल को एक क्वालिटी कॉल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो विथ योर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द साइंस ऑफ द मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि हम लोग कंटिन्यूसली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द वीकली बेसिस। अगर आप उसको सेम चीज को इंप्लीमेंट करेंगे फील्ड के अंदर, आपको डेफिनेटली सी बात है बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे। बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द डॉक्टर नीड। अपने ब्रांड को डॉक्टर नीड के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्लेन करना है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ द सेल्स पर्सन। आपको अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करके रखना है। हम बड़े बड़े डॉक्टर्स को मिलने नहीं जाते हैं डर के मारे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है। क्यों? हमको भगा देगा छोटी कंपनी है, हम नहीं लिखेंगे आपका। ऐसी कंपनियों को हम लिखते नहीं है। जो डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया और 10 को हम मिलने नहीं गए, क्योंकि हम एज्यूम कर लिया हमने। वाई नॉट? इफ डॉक्टर इज नॉट रेडी टू टेक द कॉल, देयर इज नो इशू। एक बार जाओ, 2 बार जाओ, 10 बार जाओ, 50 बार जाओ। आज नहीं ले रहा है, 6 महीने बाद कॉल लेगा, 1 साल बाद लेगा। अगर आज आप नहीं जा रहे हो, आज अगर जाना बंद कर दिए, तो 1 साल के बाद भी आप वैसे के वैसे ही रहोगे, तब भी कॉल नहीं होनी है आपकी। कम से कम 1 साल वाला लगातार अगर आपने ट्राई किया होगा, तो 1 साल से ये तो आप बता पाओगे डॉक्टर सर 1 साल से आपके पास मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, कोई इधर उधर की कंपनी नहीं है जो आज है और कल भाग जाएगी। आप कैजुअल कॉल्स के लिए उसको विजिट कर सकते हैं। आप गैप तलाश कर सकते हैं कि बड़े टॉप लेवल के डॉक्टर से आप मिलेंगे कैसे, बात कैसे करेंगे। राइट? साउंडर सेलिंग इन शॉर्टर एंड मोर सक्सेसफुल कॉल्स। कम शब्दों के अंदर मोर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करना, इम्पैक्टफुल कॉल करना, वो ज्यादा सक्सेस दिला सकता है डॉक्टर चैम्बर में। अनटिल अनलेस की आप फालतू की बात बहुत सारा कर रहे हैं, टू द पॉइंट बात करिए, जो ब्रांड की यूएसपी है सीधे उसके ऊपर बात करिए। राइट? तो ये सारे एडवांटेज होते हैं प्री कॉल प्लानिंग के। जब प्री कॉल आप कर लेते हैं, मतलब आप सर्वे कर लेते हैं, तो आप इन सब चीजों में श्योर हो जाते हैं। यही जाके यही 2 बात बोलनी है बस, बाकी चीजें उसको पता है, जो लिख रहा है उसके अंदर है। सीधे आप जाकर क्लेम करिए सर आप जो लिख रहे हैं वो सब में सारी चीजें, 2 चीजें मैं बताऊंगा सर अपने ब्रांड के बारे में जो बेटर है, डिफरेंट है। राइट? और वो चीज की शुरुआत होती है ओपनिंग टाइम से। ओपनिंग स्टेटमेंट आप क्या बेटर लेके आए हैं डॉक्टर चैम्बर के अंदर। डॉक्टर बिजी है, पेशेंट देख रहा है, आप जैसे 10 MR वहां पे हैं, आप डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, आप क्या नया लेके आ रहे हैं, क्या वैल्यू उसको दे रहे हैं, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, क्यों आप वहां पे आए हैं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू टूडे। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। आज मैं डॉक्टर के लिए क्या लेके जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ, और मैं उससे क्यों यहाँ मिलने के लिए आज हूँ। ये आपको डिफाइन कर लेना है प्री कॉल के अंदर कि आज मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ तो पर्पज क्या है मिलने का। हम ज्यादातर टाइम में क्या होता है, वर्किंग करने जाते हैं फील्ड के अंदर विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, विदाउट एनी गोल। हम सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि मुझे डेली 10 कॉल करना है बस। उस 10 कॉल का ऑब्जेक्टिव हम अपने डायरी पे कभी नहीं नोट करते, अपने प्लानिंग के अंदर कभी नहीं नोट करते। हम ऐसा प्लान नहीं बनाते हैं कि यार ये डॉक्टर है, 5 डॉक्टर है, इनको मुझे इस महीने कन्वर्ट कर लेना है, इसके लिए मैं 10 रिमाइंडर कार्ड लगाऊंगा, 4 कॉल करूंगा, 3 मैं इनपुट दूंगा, 5 मैं सैंपल दूंगा। इसको बोलते हैं डॉक्टर ब्रांड मैट्रिक्स करना एंड डॉक्टर प्लान करना कन्वर्जन के लिए। ये एवरी मंथ आपको बनाना पड़ेगा फ्रेंड, फोकस करके। स्पेशली अपने डॉक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, कोर एंड नॉन कोर। जो कोर डॉक्टर है उसमें 25 to 30 डॉक्टर्स रखिए, और उन 30 डॉक्टर को कन्वर्ट करने के लिए आपको टूल डिजाइन करने पड़ेंगे। पहली विजिट में आप क्या बात करने वाले हैं, ब्रांड यूएसपी बात करने वाले हैं। दूसरी विजिट में ब्रांड यूएसपी के साथ कोई इनपुट देने वाले हैं। तीसरी विजिट में आप ब्रांड यूएसपी इनपुट एंड कुछ सैंपल देने वाले हैं। चौथी विजिट में कुछ और करने वाले हैं। इस टाइप की एक आपको एक्सेल सीट के ऊपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ऐसी स्ट्रेटजी आपको अपने डायरी के ऊपर बनाना पड़ेगा एंड उसको फॉलो करना पड़ेगा।
जब हम काम कर रहे होते हैं ना, हम डेटा के ऊपर फोकस नहीं करते, हम अंदाजे पे काम करने में ज्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। जाना है, मिलना है और आ जाना है, जाना है, मिलना है और आ जाना है, फिर ब्लेम कर लेना है कि हम बिजनेस आ ही नहीं रहा है। आप एनालिसिस कहाँ कर रहे हो कि डॉक्टर क्यों नहीं लिख रहा है? आप जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हो, जरा एक बार लास्ट 2 मंथ का डेटा निकाल के देखो कि आपने कब बैठे थे आप एनालिसिस करने के लिए, यार ये डॉक्टर मेरा लिख क्यों नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है? आपको याद भी नहीं होगा आपने एक आधा डॉक्टर को कब एनालिसिस किया था, क्यों नहीं लिख रहा है। जब जिस समय कॉल करने जाते हो उसी समय आप सोच लेते हो क्यों नहीं लिख रहा है, बस सर्वे करो। लेकिन क्या घर पे बैठ के उस डॉक्टर को कन्वर्जन के लिए आप स्ट्रेटजी बनाते हो? हिट एंड ट्राई करते हो कि ये 5 स्ट्रेटजी बनाया हूँ, इस चीज को कन्वर्ट करूंगा। अब फिर टिक करते जाते, ये किया नहीं काम किया, ये किया नहीं किया, अगले महीने फिर 5 नई स्ट्रेटजी बनाएंगे इसके लिए। आप एक ही चीज बार बार कर रहे हो, जो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो उसी चीज को फिर भी बार बार कर रहे हो। जो स्ट्रेटजी, जो स्टाइल आपको सक्सेस नहीं दिला रही है, उसी स्ट्रेटजी को आप बार बार कर रहे हो, और ये एज्यूम कर रहे हो कि इसी की वजह से हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। राइट? आप ऐसा प्लान कर रहे हो। क्या सेम चीज को हम रिपीट करके, जो अनसक्सेसफुल ट्रिक है उसको हम फॉलो करके सक्सेसफुल हो जाएंगे विदाउट एनी चेंज? हमारी ड्यूटी है कि हम स्ट्रेटजी बनाएं, उसको इंप्लीमेंट करें, उसके रिजल्ट जो आए उसको एनालिसिस करें, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। एंड मंथ जब नेक्स्ट मंथ आने वाला, जब टीपी बना रहे होते हैं हम नेक्स्ट मंथ का, उसी टाइम पे उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम टूर प्लान बनाएं, अपने टॉप को डिफाइन करें, अपने इनपुट को डिफाइन करें, एंड अपने अदर जो चीज हम देना चाहते हैं डॉक्टर को या जब बात करना चाहते हैं उसको डिफाइन करके मेंशन करें अपने डायरी के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू द हम प्लान चले। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जब आप घर बनाने जा रहे होते हैं, जितना बढ़िया आपकी ड्राइंग बनी रहेगी घर की, जितनी अच्छी ड्राइंग बनी रहेगी आपके घर की, और आजकल लोग उसको 3D में भी बनवा रहे हैं, मतलब एक एक प्लानिंग, एक एक स्विच कहाँ लगेगा, टीवी कहाँ लगेगा, गीजर कहाँ लगेगा, वो भी 3D के अंदर वीडियो में डिजाइन करा ले रहे। क्यों? क्योंकि हम जो चीज चाहते हैं वैसा ही हमको मिले, और जो कुछ बदलाव करना हो हम इसको देख के जान जाए। और हम अपने वर्किंग के अंदर क्या कर रहे हैं? सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। राइट? अगेन एंड अगेन हम चीजों को रिपीट कर रहे हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं यार यहां से हम 50 पे है ना 1 पे पहुंच जाएंगे, 1 पे है ना 2 लाख के सेल पे पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाओगे आप जब वो चीज काम ही नहीं कर रही है? हमने एक स्ट्रेटजी ट्राई करके देख लिया, अब जो है मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं उससे। राइट? हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पे। लेकिन यू हैव टू एनालाइज ऑल द थिंग्स, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर, ये सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये ओपनिंग में हम ध्यान देते हैं फ्रेंड, जब अपने विजुअल को निकालते हैं डॉक्टर को बताते हैं। राइट? सेम इसके बाद आता है प्रोबिंग। प्रोबिंग इज स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग। डॉक्टर साहब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने की स्किल सेट होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोबिंग। प्रोबिंग मतलब क्वेश्चन पूछना। राइट? प्रोबिंग में आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्रोबिंग भी 2 टाइप का होता है, ओपन एंडेड प्रोबिंग होता है, क्लोज एंडेड प्रोबिंग होता है। राइट? चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ शाहिद भाई बताइए क्या बात करना चाहते हैं आप? चलिए मैं आपको, हाँ आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हम्म, कह रहे हैं सर, जो पहले आप कह रहे थे कि हम डॉक्टर के पास जाए तो कैसे उसके इंटरेस्ट को एनालिसिस करें। हम्म, जैसे कैसे हम फाइंड आउट गैप को फाइंड आउट कर पाएंगे। मान लीजिए हमको कैसे पता रहेगा वो क्या, कौन सा फ्लेवर वाला कफ सिरप लिखता है, कौन सा इंटरेस्ट वाला प्री एंड प्रोबायोटिक लिखता है कि नहीं लिखता है। ये हाँ, सारे डेटा और इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा सर सर्वे सर्वे कि वनीला आरसीपीए, फ्लेवर लिख रहे हैं। आरसीपीए से। आरसी आरसीपीए में सर ये है कि मतलब केमिस्ट लोग बड़े अड़ियल टाइप के होते हैं, जल्दी वो कुछ बताते नहीं है देखो अगर वो कुछ। बताता नहीं, फिर क्या होता ना, आपका रिलेशनशिप वाला जो मैंने आपको चीजें बताई, ह्यूमन रिलेशनशिप। अभी केमिस्ट है कोई, ह्यूमन सपोज रिलेशन। दैट वही केमिस्ट है, हम्म अभी मुझे उससे इंफॉर्मेशन हम्म चाहिए, तो केमिस्ट का मैं एक बार हम्म जाऊंगा, पहली बार इंफॉर्मेशन पता कराऊंगा उसका नाम क्या है। ये एक दूसरा टॉपिक अपने यहाँ में, हाउ टू मेक ए गुड रिलेशनशिप विद द केमिस्ट। ठीक है, इसके बारे में फिर हम्म अलग ही हम वेबिनार करेंगे। हाउ टू मेक ए गुड रिलेशनशिप हम्म विद द कस्टमर, एक टॉपिक ये हो सकता है जिसके ऊपर हम एक अलग से प्लान करके हम मीटिंग करें। राइट? बट अगर जी जी। केमिस्ट को कन्वर्ट करना है, उससे हमें इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, लेना है
तो मुझे उसके प्रॉफिट की बात करनी पड़ेगी, उसको नाम से बुलाना पड़ेगा, उसको कभी चाय पिलाना पड़ेगा, उसके इंटरेस्ट को जानना पड़ेगा, केमिस्ट सेल हम्म। पे उसकी नजरें दौड़ानी पड़ेंगी। हाँ, वो जो सेल्फ लगा रहता है केमिस्ट का, जो दवाओं का, प्लस हम कुछ प्रेस्क्रिप्शन पर्चियों पे भी नजर डालते हैं, क्या वो दवा निकाल रहा है बार बार, वहां हम नहीं, खड़े होके देख सकते हैं। मैं इस पे मैं कई बार नोटिस किया हूँ। मैं आपको जैसे डॉक्टर के डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्ट बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें डॉक्टर के लेवल पे यूज की जा सकती हैं। सेम ऐसा ही पैटर्न फिर डॉक्टर केमिस्ट के लेवल पे भी आता है कि केमिस्ट से अगर मुझे इंफॉर्मेशन निकलवाना है तो हम कैसे निकलवाएंगे। जी। दो चीजें मैं आपको जी शॉर्ट में सर। यहाँ बता देता हूँ, फिर हम केमिस्ट के ऊपर मीटिंग करेंगे तो हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट को उसके नाम से पहले तो बुलाओ आप। जैसे आप केमिस्ट को उसके अच्छा नाम जी। से बुलाते हैं, इसका मतलब आप उससे क्लोज हो हम्म, गए। आधी क्लोजनेस तो सिर्फ नाम बुलाने की वजह से हो गई। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। एंड दूसरा, बिल्कुल। उसके लिए क्या हमेशा आप बेनिफिट लेके जा रहे हैं, जब भी आप जा रहे हैं तो क्या बेनिफिट लेके जा रहे हैं। हम्म। ये आप उसको हर हम्म। बार अगर बात करेंगे स्कीम के बारे में, डिस्काउंट के बारे में, या कभी चॉकलेट टॉफी भी कुछ ले गए उसको, क्या आपके लिए है। हम्म। 5 रुपए वाला पेन दे गए, आपके लिए है। 3 रुपए वाला पेन पैकेट पूरा खरीद लिया, हर बार गए तो पेन दिया। छोटी छोटी कुछ स्मॉल छोटे चीजें, मोटे गिफ्ट आइटम दिए जा सकते हैं उनको भी। बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है। मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ, बट हम जब इसके लिए सेपरेट ही टॉपिक रख के डिस्कस करेंगे शायद हम ज्यादा डीपर वे में पेनिट्रेट कर पाएंगे। राइट। आज हम डॉक्टर वाले टॉपिक पे, सेल्स वाले टॉपिक पे रहते हैं। जब उस वाले पार्ट में हम बिल्कुल। जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है हम उसकी भी बात करेंगे। राइट। जी सर। जी सर। यस सर। अभी हम स्टिक करके रखते हैं यहाँ पे डॉक्टर कन्वर्जन कैसे हम करेंगे। सो डॉक्टर प्रोबिंग एक टेक्निक है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर थेरेपी किस टाइप का थेरेपी यूज कर रहा है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन में आ जाता है। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आता है कि स्पेसिफिक कौन सा साल्ट वो यूज कर रहा है। राइट। क्यों यूज कर रहा है, उस चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं। राइट। हम्म। हेलो। आ जाओ, बस मैं थोड़ी देर फ्री होगा फिर बात करता हूँ। नहीं, मैं अभी ऑफिस में आ जाओ। राइट। इसके बाद आता है री इन्फोर्समेंट, कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है डॉक्टर को, तो डॉक्टर उस इन्फॉर्मेशन से कितना ज्यादा सेटिस्फाइड है। डॉक्टर उस इन्फॉर्मेशन से कितना ज्यादा सेटिस्फाइड है। डॉक्टर के मन में और कोई क्वेरी तो नहीं है, डॉक्टर के मन में और कोई डाउट तो नहीं है रिगार्डिंग द स्कीम, रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, किसी और चीज के बारे में डाउट तो नहीं है। इसको हम बोलते हैं री इन्फोर्समेंट, फिर से कंफर्म करना, रिकन्फर्म करना। राइट। एंड इसके बाद आता है डिमांड। हम बहुत बार डॉक्टर से डिमांड, प्लीज प्रिस्क्राइब सर करके चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में डिमांड नहीं करते। सर आपके बेनिफिट को देखते हुए 2 डब्बा अवेलेबल करा दूं, 5 डब्बा भिजवा दूं, ये 2 डब्बा भिजवा दूं। मेरा एक कॉलीग था जो मेरे साथ काम करता था, उसकी डिमांड करने की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी। मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ हम्म। उससे, और वो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। डिमांड हमेशा हर एक चैम्बर के अंदर जरूर करे लास्ट में, और फोर्सफुली डिमांड करे, कैसी भी हम्म। कॉल हुई हो। डिमांड जरूर करे कि प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दूं, रखवा दूं, भिजवा दूं। मैं एक अपने कलीग के साथ काम करता था, बिल्कुल नया फ्रेशर था। उसकी एक हैबिट मुझे बहुत अच्छी लगी। वो जब भी मैंने उसके साथ ड्यूरिंग में वर्किंग किया, तो जब वो विजुअलेट निकालता था ना अपने बैग के साथ, बैग में, तो विजुअलेट एंड पीओबी बुक एक साथ ही निकालता था। इधर कॉल करता था और पीछे जो है विजुअलेट भी रखा रहता था। जैसे उसने सारे ब्रांड के बारे में बताया, कॉल खत्म हो गया ना, डॉक्टर से पूछता था सर कुछ भिजवा दूं, कुछ दे दूं। तो डॉक्टर क्या बोलता था, नहीं नहीं अभी अभी सब है। जब तक इतना डॉक्टर से वो पूछता था, डॉक्टर रिप्लाई देता था कि हाँ अभी सब है, तब तक वो विजुलेट क्या होता था, बैग के अंदर रख देता था उतने टाइम में। और उसके बाद पीओबी वाला जो बुक है उसको खोल के उसके आगे रख देता था। डॉक्टर क्या कर रहा है, मना कर रहा है, नहीं अभी कुछ नहीं भिजवाना है। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करता था, अपनी पीओबी बुक रख देता था। डॉक्टर कितना भी मना कर रहा हो कि नहीं कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे सब कुछ है, लेकिन वो हर बार पीओबी बुक जरूर रखता था। अगर डॉक्टर को कुछ नहीं चाहिए तो वो पीओबी बुक बंद करके पकड़ा देता था कि हाँ भाई कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे केस के अंदर मैंने देखा है कि जितनी बार डॉक्टर ने मना किया कि नहीं कुछ नहीं चाहिए और पीओबी बुक उसने दिया, अगर 5 लोगों के साथ ऐसा किया तो 3 लोगों ने उसको ऑर्डर दे दिया। अंडरस्टैंड, 3 डॉक्टर ने उसको ऑर्डर दे दिया, जबकि वो मना कर रहे थे देने के लिए कि कोई ऑर्डर नहीं है। कहने का मतलब क्या है, डिमांड।
जब उसने रखा, उन्होंने नजर दौड़ाया, अब सोचा चलो दे ही दिया, चलो एक डब्बा मंगा ही लेते हैं, एक बॉक्स में कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा, एक बॉक्स, दो बॉक्स, और सिर्फ थोड़ा सा एमआर ने और प्रोम्प्ट कर लिया तो बात बन गई। तो फ्रेंड, डिमांड करने की जो आपकी हैबिट है, जो आदत है, वो आपको बहुत हाई लेवल पे रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है डिटेलिंग विद द रेजिस्टेंस। आपने डिमांड किया बट डॉक्टर रेडी नहीं है, आपको धंधा देने के लिए रेडी ही नहीं है, देन क्या करेंगे आप? डीलिंग विद द रेजिस्टेंस, कस्टमर आपको धंधा देने के लिए रेडी नहीं है। ये चाबी ले लो, चेयर ले लो वहां पे, बस रुक जाओ, पे चलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? राइट। डीलिंग विद द रेजिस्टेंस, कैसे आप डील करेंगे रेजिस्टेंस के साथ में? डॉक्टर अगर डिनाई करता है, नहीं भाई हमको नहीं चाहिए, वाई डू कस्टमर रेज ऑब्जेक्शन, क्यों रजिस्टर करता है, क्यों ऑब्जेक्शन रेज रेज करता है, उसके रीजन क्या हो सकते हैं? ही इज नॉट एट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट योर वर्क फॉर न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी जो भी चीज उसको इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं उसके लिए वो रेडी नहीं है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज ही इज एक्सप्रेसिंग ए कंपिटिटर काउंटर क्लेम। वो जो चीज आप बता रहे हैं उससे ज्यादा बेटर उसके पास ऑलरेडी है, या फिर आपके बताने का जो तरीका है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो आपकी स्टोरी में अभी इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो आपकी बात नहीं सुनना चाहता, आपके ऊपर उसका ट्रस्ट ही नहीं है, या आप इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको खुद ही, डॉक्टर को ये लग रहा है जो ये बता रहा है उसको खुद ही अपने ब्रांड के बारे में पता नहीं है, कुछ भी बताया जा रहा है। राइट। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जो डॉक्टर आपको एंटरटेन ना करे। कस्टमर रेजिस्टेंस, ऑब्जेक्शन कैन बी टर्न्ड इनटू द असेट्स and opportunity by the skillful salesperson, and therefore they should be welcomed and highly interpreted as a request for the additional information। आप अपने कस्टमर के ऑब्जेक्शन को असेट में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप ये जान पाओ कि ऑब्जेक्शन क्यों आ रहा है। ऑब्जेक्शंस को आप वेलकम करिए, ऑब्जेक्शंस को आप मैनेज करिए एज ए स्किलफुल सेल्स पर्सन, एंड उसको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप प्रोवाइड करो, एंड इस वे में प्रोवाइड करो कि उसको समझ में आए। कस्टमर जो नहीं ले रहा है उसके दो चार रीजन और हो सकते हैं, जैसे कि उसको मिसकंसेप्शन हो सकता है, जो आप बता रहे हैं प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और समझ रहा है। लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है जिस वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं, आपका अटायर सही पहन के नहीं गए, सही तरीके से आप बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। या हो सकता है कस्टमर का रियल ऑब्जेक्शन भी उसके अंदर हो सकता है जो आपको सॉर्ट आउट करना है। या कई बार हम खुद बहुत ज्यादा जल्दी में हैं जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, फटाफट डॉक्टर को बता रहे हैं, डॉक्टर से ज्यादा हम खुद ही जल्दी में हैं, खासतौर बड़े डॉक्टर के साथ में। डॉक्टर उतनी जल्दी में नहीं है, हम खुद बहुत ज्यादा जल्दी में हैं। राइट, एस्केपिज्म बोलते हैं उसको, स्किप करने की आदत। जब एस्केपिज्म में आप करने लग जाएंगे, क्या है वो डॉक्टर देख रहा है इसको मुझसे ज्यादा खुद ही जल्दी में है। राइट फ्रेंड, तो दीज आर द थिंग्स जिसको आप डॉक्टर चैम्बर के अंदर जाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। दिस इज ब्रीफ अबाउट माई साइड।